देखो यार, अब यहाँ पर जो है ना आपको सिखाई जा रही है अमेज़न से किस तरीके से जो है वो आप हंटिंग करते हो। अब अमेज़न टू ईबे जो है ड्रॉप शिपिंग आपको उसके बारे में बताया जा रहा है। पहले आपको अली एक्सप्रेस टू ईबे ड्रॉप शिपिंग बताया जा रहा था। आप ऐसे स्टॉक भी कर सकते हो, सामान अपने जो है गोदाम में भी मंगवा सकते हो। लेकिन अभी आपको जो बात बताई जा रही है उसको गौर से सुन लो। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और वो कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई? वो यहाँ पर ये है कि आप सबसे पहले एक चीज़ देखो, वो ये कि अमेज़न पे यहाँ पर होता है बेस्ट सेलर। ये बल्कि ये इधर आके आप आ जाओगे, बेस्ट सेलर पे जैसे ही आओगे यहाँ पर, तो उसके बाद आपको जो है मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स शो हो रहे होंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे जो है मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं। अब मैं किसी कैटेगरी को चूज़ कर लेता हूँ जो मुझे लगता है कि जेनरिक आइटम मुझे दे सकती है, क्योंकि अगर तो मैं आपको अमेज़न का जो है वो क्राइटेरिया बताऊँ तो उसके मुताबिक जो है वो जेनरिक जो आइटम है, अ, ये प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स, ये आ गया। ये देखो, अमेज़न के क्राइटेरिया के मुताबिक ना, ये भले स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लेना। तो अमेज़न का क्राइटेरिया किधर गया? ये रहा, नेवर चूज़ बिग ब्रांड। ब्रांड्स को चूज़ नहीं करना। मैं उस जगह पे आया हूँ जो मुझे जेनरिक प्रोडक्ट दे सकती है। अब ये जो टॉयज़ एंड गेम्स है ना, यहाँ पर मुझे जेनरिक प्रोडक्ट लग रहे हैं कि ये चीज़ मुझे जेनरिक प्रोडक्ट दे सकती है। अब देखो मैं हंटिंग करके प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से निकालूंगा। अब मिसाल के तौर पे ये वाला प्रोडक्ट है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं उठा लेता हूँ, ओपन करता हूँ अपने पास, और इसको भी कर लेता हूँ अपने पास ओपन। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो टाइटल है ना, इसको कॉपी किया मैंने, और कॉपी करने के बाद है ना इसको मैं पेस्ट करता हूँ पेपर। ये पेपर मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो मैं अपनी मेथड यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ टाइटल वाला, देख सकते हो। ज़रा मैं बैक पे आया और थोड़ा इसको रिमूव किया। ये सारी जगहों के लिए सेम मेथड यूज़ होता है। ट्राई तक किया, इंटर इसको कर दिया मैंने। अच्छा ये देखो, अब मुझे ना ये प्रोडक्ट इधर शो हो गया, ये रहा। अब मुझे जब ये प्रोडक्ट शो हुआ ना, मैं इसका अब टाइटल उठाऊँगा। ये मैंने इसका टाइटल उठाया, कॉपी किया यहीं से, और अब मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो है वो अच्छे रिज़ल्ट कहाँ से मिलेंगे? ईबे के अपने टाइटल से मिलेंगे, ना कि अमेज़न के टाइटल से। अब मैंने ये उठाया ना, देखो अब मुझे सही रिज़ल्ट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखो प्रोडक्ट अब सामने बिल्कुल ठीक आ रहे हैं मेरे। मैं यहाँ पर आके ना सोल्ड का फ़िल्टर लगा लेता हूँ। आप यहाँ पर बाय नाउ का, न्यू का भी फ़िल्टर लगा सकते हो, लेकिन मैं जो सोल्ड का फ़िल्टर लगा रहा हूँ उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि जब आप एक सर्टेन लेवल तक पहुँच जाते हो तो आप कहते हो यार मुझे बस सोल्ड का ही फ़िल्टर ज़रूरी था, बाकी इतने ज़्यादा जो है वो अहमियत के हामिल नहीं है मेरे लिए। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी है, वो है ये प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट जो है ना, मैं एक बात तो जान चुका हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है ना मुझे अमेज़न से कितने का मिल रहा है। ये रहा, ये प्रोडक्ट जो मुझे मिल रहा है वो 41 का मिल रहा है, 41 का मिल रहा है। और उसके साथ जो है वो ये प्रोडक्ट जो है प्राइम में अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बिक रहा है ना, ये बिक रहा है 1999 का। तो ये 1999 का जो प्रोडक्ट यहाँ पर बिक रहा है, थोड़ा वेट करने देते हैं। अनरिस्पॉन्सिव जो ये पेज आ रहा है, इसको 2-4 मिनट वेट करने के बाद इंशाल्लाह फिर आगे आपको बताते हैं। अब ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ना ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सस्ती बिक रही है, और जबकि अमेज़न से ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिल रही है। तो मैं इसको जो प्रोडक्ट को हटा देता हूँ, मैं इसको चेक नहीं करता, मैं इस प्रोडक्ट को जो है वो चेक करता हूँ। तब मैं वापस टाइटल कॉपी करूँगा, इसको अमेज़न एक्सक्लूसिव को छोड़ देता हूँ, लास्ट वर्ड को। और यहाँ पे आने के बाद, ज़रा ऊपर आने के बाद, मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है अभी भी सोल्ड का। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने इसको जैसे ही यहाँ पर पेस्ट किया, तो मुझे ना यहाँ पर एक कोई और ही चीज़ हो रही है, तो मैं इसका टाइटल जो है ना वो कैंसिल कर देता हूँ। इसे आए और यहाँ पर आने के बाद इसका टाइटल जो है वो कैंसिल कर दिया। तो अब सर्च करते हैं अब क्या निकलता है रिज़ल्ट। अब ये प्रोडक्ट है देखो, अब मैं इसका टाइटल वापस कॉपी करता हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब मुझे जो है वो ये प्रोडक्ट शो हो रहा है कि ये 16 मार्च को बिका था। और उसके बाद और मुझे कोई यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट शो नहीं हो रही, सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट कब बिका था, ये बिका था 16 मार्च को। अब ये प्रोडक्ट जो है वो 16 मार्च को बिका था, तो मुझे ये कितने का मिल रहा है यहाँ से? ये प्रोडक्ट जो है वो इधर तो बिक रहा है 12.99 का। ये अमेज़न से ये कितने का मिल रहा है? अगर मुझे एक बार पता चल जाए कितने का मिल रहा है, फिर मैं आप जो अभी हंटिंग का मेथड यूज़ कर रहा हूँ, सेम मेथड यूज़ करके जो है वो आप हंटिंग कर सकते हो।
आपको इस पे जो है वो कोई मसला नहीं आएगा। ईज़िली आप जो है वो ये हंटिंग कर सकते हो जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। जाओ यार, ये आ गया देखो। ये मुझे मिल रहा है 1799 का। अब ये प्रोडक्ट जो है ना मुझे मिल रहा है 1799 का। और के साथ अगर मैं इसको प्राइम से लेता हूँ ना, प्राइम अगर मैं इसको प्राइम में करता हूँ, प्राइम मतलब इसकी जो है फ्री शिपिंग होती है। अदरवाइज़ इसकी जो है फ्री शिपिंग नहीं मिलती इतनी आसानी से, ये सेलर दे रहा है। तो मुझे ये प्रोडक्ट जो है ना वो फ्री शिपिंग में मिल जाएगा। लेकिन बात फिर वही आती है कि मुझे जो है ना इस पे प्रॉफिट नहीं बच रहा। सही है, यहाँ पर देख सकते हो ये 12.99 का बेच रहा है। इसके पीछे जो है वो रीज़न होती है, और एक जो रीज़न है इसकी कि ये जो हमें इस तरीके के प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो आपको समझ लें कि रिफ़ंड वाला सिस्टम है। मतलब बाज़ बंदे ऐसे मार्केट के हैं जो रिफ़ंड करते हैं, और वो गिफ्ट कार्डिंग वगैरह बहरहाल आपको वो समझ नहीं आए, मे भी आ जाए समझ। तो मैं देख लो अभी हंटिंग कर किस तरीके से रहा हूँ। मैं जो है वो तो चेक करता हूँ। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है ना ये मैं इसको खोल लेता हूँ। अब मैंने एक ब्रांडेड प्रोडक्ट खोला है, जो ये वाली कंपनी है ना ये काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसको काफ़ी ड्रॉप शिपर्स बेच रहे हो आई थिंक। अगर मेरा फ़ायदा हो जाए इससे, क्योंकि जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो देखो कि मैं कर क्या रहा हूँ। पहले मैं टॉय वाली कैटेगरी में गया था। मैं चाहता तो मैं टॉय में ही 100% रहता, और टॉय जो कैटेगरी है उसके अंदर मैं सर्चिंग करता रहता। मैंने आपको जेनरिक और ब्रांडेड के बारे में तो बताया कि ज़्यादा ब्रांड ना हो, लेकिन ये मैं ब्रांड सर्च कर रहा हूँ। उसके पीछे वजह जो है वो मैं भी आगे चल के आपको बताता हूँ कि क्या वजह है जो मैं ये ब्रांड जो है वो डाल रहा हूँ यहाँ। ये 29 का बिक रहा है यहाँ पे, 23 का, 27 का, 29.90 ये बंदा इसको बेच रहा है। और उसके साथ 24 आउंस का बेच रहा है ये। 25, 21। मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो यहाँ से इधर आ जाता हूँ, इसको खोल लेता हूँ जो 29.99 का बेच रहा है। इस प्रोडक्ट को जो है वो मैं खोलने के बाद अब मैं इसके स्टोर के अंदर जाऊँगा और यहाँ से मैं शिकार करूँगा। मैं इसके स्टोर के अंदर आ गया। अच्छा, ये बंदा जो है ना वो बेच रहा है इसको 32.99 का, और ये मेरे ख्याल से सबसे सस्ता है। डेनिम का साइज़ है 32 आउंस। 32.99 का ये बंदा इसको बेच रहा है प्रोडक्ट को। मैं इसके स्टोर में आया हूँ, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। ये कितने बेचे हुए हैं यहाँ पे, इसने 1 पॉइंट होल्ड किए। यार इसका स्टोर सही नहीं है। वजह ये है कि मैं इसके स्टोर में आया हूँ ना, अमेज़न से जो प्रोडक्ट निकालने का तरीका है ना वो कौन से देखो। मैं इसके जब स्टोर में आया हूँ ना तो मेरा मकसद ये था कि ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो बंदा, लेकिन ये ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहा, क्योंकि जो बंदा ड्रॉप शिपिंग करता है ना वो रैंडम प्रोडक्ट डालता है। इसने एक ही कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है। वो कैटेगरी कौन सी है इसकी, वो कैटेगरी है ये जिम वाली कैटेगरी। उसी के अंदर सारा उसने जो है वो डाला हुआ है। तो मैं इसके स्टोर में नहीं आऊँगा, मैं किसी और बंदे को देख लेता हूँ। बाय द वे मैं दूसरे प्रोडक्ट्स भी देख सकता हूँ, मेरे पास जो है वो ऑप्शन है। अब यहाँ पर को खोल के देख लेते हैं स्टोर में जाके। मैं स्टोर में कैसे जा रहा हूँ, जिनके कम फीडबैक है ना, मैंने आपको बताया है पहले भी, जिनके कम फीडबैक होते हैं ना तो उनके ना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बंदे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं।
अब इसके स्टोर को देख के मुझे लग रहा है कि ये बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। एक तो इसके कम सोल्ड हैं, इसके कम फीडबैक हैं, उसके साथ इसके पास रैंडम प्रोडक्ट्स हैं। देखो, ये सब कुछ नहीं बेच रहा। ओ सॉरी, मैंने कहा ये सब कुछ तो बेच रहा है, लेकिन बात ये है कि ये रैंडम प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ऐसे नहीं कि एक ही प्रोडक्ट के पीछे लगा हुआ हो ये। अमेज़ोन पे आया मैं। आप डायरेक्ट यहाँ से भी अमेज़ोन पे जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। इधर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैं इसको सर्च करता हूँ, प्रोडक्ट को। 1199 का, ये 1799 का प्रोडक्ट बेच रहा है। देखो, मुझे प्रोडक्ट मिल गया इसके स्टोर से। ये 1199 का मुझे मिल रहा है। तो मैं खोल लेता हूँ। अब देखो, मैंने क्या चीज़ यूज़ करी। मैंने सिंपली ना इस प्रोडक्ट को पहले अमेज़ोन पे देखा। एक तो ये वाईफ़ाई जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा तंग करता है। व्यू हिस्ट्री बटन, इसकी हिस्ट्री भी सही होगी। इसकी 7 सेल होंगी लाज़मी, इंशाल्लाह इसकी 7 सेल होंगी। अगर इसकी 5 भी हो ना यार, मैं इसको उठा लेता हूँ। 5 भी हो, कोई मसले वाली बात नहीं। 7 मैंने जो आपको क्राइटेरिया बताया है, वो इस बिहाफ़ पे बताया है मैंने क्राइटेरिया, कि आप जो है वो अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट निकालो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल आए। लेकिन अगर इसकी 5 सेल भी है तो भाई इसको उठा लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या समझ गए होगे आप बात को? अब ये प्रोडक्ट ना सीधा-सीधा 17 का मिल रहा है यहाँ पे। इसकी प्राइस उठा के अगर मैं इधर डालूँ, आइटम कॉस्ट पे डालूँ 17 की, उसके बाद आपने एक बात याद रखनी है, सेल्स टैक्स आपने हमेशा 11 लगाना है, ठीक है? नहीं, नहीं, सोल्ड हो रहा है 17 का, तो सॉरी, मिल रहा हमें ये सस्ता है। देखो, ये हमें जो है वो मिल रहा है 11 का, और ये प्राइम में अवेलेबल है। अब ये 11 का मिल रहा है ना, तो उसके बाद ये है यहाँ पर सेल्स टैक्स लगता है। अब सेल्स टैक्स कितना लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स टैक्स बाइंग के वक्त आपको ज़्यादा से ज़्यादा 13 या 11% लग जाएगा सेल्स टैक्स। मैक्सिमम 11 या क्या कहते हैं 13% आपको सेल्स टैक्स लग जाएगा बाइंग के वक्त, और शिपिंग आपकी फ्री होगी। तो अगर आप इसको उठाओ 11.99 को, और उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर दो ऊपर आइटम कॉस्ट में, सही है? आप देख सकते हो नीचे हमें $2 का प्रॉफिट बच रहा है, और ये 15% प्रॉफिट है। और ये मैं एक रैंडम सर्चिंग कर रहा हूँ। आप इजीली जो है वो अमेज़ोन से 20% निकाल सकते हो। मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, तो मैं आपको यहाँ पर जो है वो, और मैं 2% ऐड रेट भी लगा देता हूँ। देखो, मुझे अभी भी $2 का प्रॉफिट बच रहा है। और आपको क्राइटेरिया जो है वो याद होगा। क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया ये था कि अगर आपका जो है वो $17 से, क्या कहते हैं, किधर गया क्राइटेरिया, ये रहा। क्राइटेरिया ये था कि अगर आपका जो है वो 15 डॉलर से ऊपर का प्रोडक्ट होगा ना, तो आपको कम से कम 10% प्रॉफिट जो है वो बचना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मुझे 13% प्रॉफिट बच रहा है, $2 मुझे बच रहे हैं, जो कि मैं एक आपको सिखाते हुए काम कर रहा हूँ। मैं इस पे अभी कोई फोकस नहीं कर रहा कि मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ इस पे कि नहीं यार ऐसे मुझे प्रोडक्ट मिलना चाहिए, वैसे मिलना चाहिए, नहीं। मैं सिंपल लेवल की जो है वो एक हंटिंग कर रहा हूँ। और मुझे आपने देखा कि मैं मायूस नहीं हुआ। कैसे मायूस नहीं हुआ? मैं ऐसे मायूस नहीं हुआ कि मुझे जो प्रोडक्ट मिला ना यहाँ पर, किधर गया यार वो प्रोडक्ट ही, ये चला गया। मैंने यहाँ पर पहले इस प्रोडक्ट को देखा था। ये प्रोडक्ट मैंने अमेज़न पे देखा, इसको मैंने इधर सर्च किया, और उसके बाद मैंने इस प्रोडक्ट के उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जो है वो इस प्रोडक्ट को देखा कि कौन-कौन इसको बेच रहा है। तो उसके बाद मैं इनके फीडबैक से अंदाज़ा लगा रहा था कि जिस बंदे के फीडबैक कम होते हैं, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा होता है। अब मैं आपको एक $1 मिलियन टिप दे रहा हूँ, जिसके फीडबैक 2000 से नीचे होंगे, 2000 से नीचे, वापस सुन लो, 2000 से नीचे, तो 90% चांसेस है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा होगा। और जिसके फीडबैक 2000 से ऊपर होंगे, तो 90% चांसेस होंगे वो स्टॉक कर रहा होगा। सही है? तो इस बंदे के फीडबैक जो थे वो 2000 से नीचे थे। मैंने इसकी सेल वेल नहीं देखी, इसका एक सोल्ड था। मैंने सिर्फ इसका स्टोर देखा, क्योंकि जो आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो आपको स्टोर के अंदर से मिलते हैं। ये सेम टेक्निक आप अली एक्सप्रेस से जब हंटिंग करते हो यूज़ करते हो, स्टॉक्स के लिए हंटिंग करते हो जब यूज़ करते हो, इसको बोलते हैं स्पाई ऑन सेलर। सेलर पे स्पाई करते हो आप। उसके साथ अमेज़न से हंटिंग कर रहे हो, देख रहे हो, अगर स्टॉक कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, या क्या कहते हैं प्राइवेट लेबल करना है, जो मर्ज़ी काम करना है हंटिंग के लिए, ये वाली टेक्निक जिसको स्पाई ऑन सेलर बोलते हैं आपके काम आएगी। अब आप देख सकते हो मेरी वीडियो जो अमेज़न हंटिंग की है, दोबारा स्टार्ट से देखो, मैंने कैसे इस प्रोडक्ट को निकाला है। ये देख लो, मुझे यहाँ पर कितना
13% प्रॉफिट बच रहा है। और ये जो 13% मुझे प्रॉफिट बच रहा है ये टैक्स डालने के बाद है, सेल्स टैक्स डालने के बाद है, सही है। अब मैं इसको जब बाय नाउ पे क्लिक करूँगा तो अच्छा एक बात बताऊँ आपको कि आपने जब हंटिंग करनी है ना तो आपने अमेज़न का प्राइम ख़रीद लेना है। इसकी प्राइम ये मैंने यहाँ पर मेरे ख़्याल से लिखा हुआ होगा क्राइटेरिया में। अमेज़न का क्राइटेरिया किधर है यहाँ पर? नेवर चूज़ सेलर, नेवर चूज़ प्रोडक्ट विदाउट प्राइम, मतलब हमेशा आपने प्राइम के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको चूज़ करना है। अब ये प्राइम आपको कितने का मिलता है? अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन प्राइम पे करूँ ना तो आप देखोगे यहाँ पे आपको 1499 का ये प्राइम मिलता है और पहला महीना जो है वो आपका फ्री है। अगर यूके है तो वहाँ पे आपको 10 तक का, 9 तक का मिल जाएगा। इसी तरीके से जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में आपको 20 का तकरीबन इसके आसपास जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो जिसमें से आपको पहला महीना जो है वो फ्री होता है प्राइम में। और इसका फ़ायदा क्या होता है, आपको सारे प्रोडक्ट्स पे जो है वो फ्री डिलीवरी मिलती है। अदरवाइज़ आप देख सकते हो कि इसकी जो फ्री डिलीवरी है वो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको मिले, सही है। तो फ्री डिलीवरी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको प्राइम जो है वो ज्वाइन करना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने आपको एक प्रोडक्ट भी निकाल के दिखा दिया है किस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो निकलता है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अब मुझे ये एक प्रोडक्ट मिल गया ना यहाँ पर देखो, अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर बिक रहा है, इस प्रोडक्ट की जो है डिमांड है। और जो भी बंदा इस प्रोडक्ट को $17 का बेच रहा होगा, इवन के अगर वो बंदा इस प्रोडक्ट को जो है 18 का बेचे या वो इसको क्या कहते हैं 50 का भी बेचे, जिससे मुझे कम से कम 10% प्रॉफिट बच रहा है। तो मुझे पता है, अच्छा 15 का, नहीं नहीं यार 15 में तो कम है, 1750 का। अगर कोई बंदा इसको 1750 का भी बेचता है तो मुझे पता है इस पे 11% प्रॉफ़िट मुझे बच रहा है। तो मैं उसके स्टोर में जाऊँगा और जाने के बाद उसका स्टोर चेक करूँगा। कैसे, मैं आपको टेक्नीक बता रहा हूँ, सेम टेक्नीक अली एक्सप्रेस के लिए यूज़ होगी, सेम टेक्नीक जो है वो स्टॉक के लिए यूज़ होगी, सेम टेक्नीक जो है वो आपकी हमेशा यूज़ होगी। आप जो मर्ज़ी काम करो, आपकी सेम टेक्नीक यूज़ होगी। अच्छा, इस बंदे का जो स्टोर था ना, इसका स्टोर किधर गया? ये रहा। ये मुझे सिर्फ़ अभी एक प्रोडक्ट मिला है यहाँ पर जो मैंने अभी ये फाइंड किया। अभी देखो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ये भी मैं उठा सकता हूँ, लेकिन ये ब्रांड है उसके लिए मैंने आपको बता दिया। अली एक्सप्रेस से जब मैंने आपको हंटिंग सीखी थी तो मैंने आपको बता दिया था गूगल में जाके इस ब्रांड का नाम लिखो, अगर इसकी वेबसाइट है तो इसको मत उठाओ, अगर इसकी वेबसाइट नहीं है तो उठा के डाल दो। अच्छा, उसके साथ ये जेनरिक प्रोडक्ट है, देखो आप इसको भी देख सकते हो। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट, अब इसने 11 बेचे हुए 26 मार्च को, सही है। तो इसको आप देख सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि इसका जो नाम है ना वो प्लस टूल है, इस तरीके से कुछ इसका नाम है, सही है। तो इस बंदे ने ये नाम है ना कहीं भी इधर नहीं लिखा हुआ, तो आप ये काम भी कर सकते हो। पिक्चर में तो ब्रांड का नाम नज़र आ रहा है, लेकिन ईबे से बचने के लिए आपने अपने टाइटल के अंदर ब्रांड का नाम नहीं लिखना, क्योंकि आगे जब आप लिस्टिंग सीखोगे तो आपको पता है कि ये सारा काम जो है वो कॉपी पेस्ट है। अमेज़न और ईबे की ड्रॉप शिपिंग जो सेम हो, अमेज़न और ईबे की जैसे अली एक्सप्रेस टू ईबे ड्रॉप शिपिंग और अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग, उसकी जो तकरीबन 80-90% चीज़ें हैं वो सेम हैं। बस बात ये है कि बंदा घबराए नहीं, डरे नहीं। अब ये देखो, ये सारे बंदे जो है ना, इनके फीडबैक देखो। ये बंदा ना क्या कहते हैं, अगर मैं 23 का इसको बेचता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इस प्रोडक्ट को 23 का बेचता हूँ, तो देखो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। मुझे ये प्रोडक्ट 11 का पड़ रहा है और 2 मैंने लगाई हुई है, मेरा सेल्स टैक्स भी लग रहा है, शिपिंग मुझे फ्री होगी। क्यों? क्योंकि मैं प्राइम से इस प्रोडक्ट को खरीदूँगा, सही है। तो मुझे इस पे शिपिंग क्या होगी, वो मुझे बिल्कुल फ्री होगी। अब मुझे इस पे 29 डॉलर का प्रॉफिट बच रहा है। अगर मैं इसको कितने का बेचता हूँ, अगर मैं इस प्रोडक्ट को जो है वो बेचता हूँ किधर गया ये 23 का। अब मैं इसको अगर 23 का बेचता हूँ तो मुझे एक बात पता चल रही है कि इस बंदे का जो स्टोर है उसके अंदर ये बंदा 23 का इसको बेच रहा है। तो जब ये इसको 23 का बेच रहा है तो ज़ाहिर सी बात है कि इसके स्टोर के अंदर मज़ीद ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे कि जिन पे मुझे 29% प्रॉफिट जो है वो बच सकता है। मतलब ये अपने स्टोर पे, मतलब अपनी दुकान से 29% प्रॉफिट निकाल रहा है। तो मैं इसके स्टोर पे जाऊँगा, मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। मैं इसके स्टोर पे जाऊँगा और जाने के बाद मैं सिंपल ये काम करूँगा। अच्छा, एक बात ये कि यहाँ पर ना फीडबैक नहीं देखे मैंने, फीडबैक नहीं देखे, इसके 2000 से ऊपर है। मैंने क्या चीज़ देखी, मैंने जो है वो प्रॉफ़िट देखा, सही है। मैंने कहा है कि 90% जो चांसेस हैं, अगर आपके 2000 से नीचे फीडबैक है तो 90% चांसेस हैं कि वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है बंदा। अगर उसके 2000 से ऊपर फीडबैक है, 90% चांसेस है वो स्टॉक कर रहा है। तो यहाँ पर 10% चांसेस हैं कि ये बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। और एक तो ये 10% चांसेस हैं, ऊपर से मैंने जो है वो इसकी प्राइस देख के अंदाज़ा लगा लिया। तो अब मैं इसके स्टोर पे आऊँगा, आने के बाद मैं क्या करूँगा, नीचे देख सकते हो यहाँ पे सी ऑल का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा।
और उसके बाद यहाँ पर नीचे सोल्ड का ऑप्शन है। अच्छा, अगर बंदा एक ही कैटेगरी को बेच रहा होगा ना, मिसाल के तौर पे ये बंदा एक ही कैटेगरी को बेच रहा है, देख सकते हो यहाँ पर ये एक ही कैटेगरी को बेच रहा है, प्राइम पिक फॉर यू, ये सारी कार कैटेगरी है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। लेकिन ये एक कैटेगरी को अब नहीं बेच रहा मेरे ख्याल से, टच स्क्रीन भी बेच रहा है, ये क्या कहते हैं, टावल भी बेच रहा है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें बेच रहा है, कंप्यूटर की भी कोई चीज़ बेच रहा है ये, ठीक है। तो अगर ये एक ही कैटेगरी को बेच रहा होता ना, मिसाल के तौर पे कार्स का सामान या लाइटें शाइटें, तो मैं इसको नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है जो एक ही कैटेगरी को बेच रहा है वो बंदा जो है स्टॉक कर रहा है, ड्रॉप शिपिंग वाले से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन स्टॉक की हंटिंग है वो भी इसी तरीके से होती है, सही है। स्टॉक में आप क्या देखते हो, स्टॉक में आप सिमिलर स्टोर देखते हो कि भाई सारा बंदा जो है ना वो एक ही कैटेगरी को बेच रहा है अपने अकाउंट के अंदर। अब उसके बाद आप इस बंदे को देख सकते हो, 21 का बेच रहा है, इसके 807 फीडबैक है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा चांसेस है। और इसका जो नाम है वो है मुअज़्ज़म अहमद, इस तरीके से 97 पर। तो ये पाकिस्तानी बंदा है जो इसको बेच रहा है, या ये हमारे है, ये सब कॉन्टिनेंट का बंदा, ये बात तो पक्की है, ये सब कॉन्टिनेंट का बंदा है और ये इसको बेच रहा है और ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है सीधी सीधी। इसके फीडबैक देख के मैं बता रहा हूँ आपको, इसका स्टोर खोलते हैं और यहाँ से आपको एक प्रोडक्ट निकाल के दिखाते हैं, और आपको पता है मैंने किस तरीके से जो है वो चेन चलाई है प्रोडक्ट्स की। सबसे पहले जो मैंने वो एक गिलास था ना, ये फाइंड किया था, इसके स्टोर में गया और इसके स्टोर में मज़ीद प्रोडक्ट होंगे, तो मैं इस तरीके से जो है वो हंटिंग कर रहा हूँ। मैं इधर आया, देखो मैंने आने के बाद जो है सिंपल ये किया कि मैंने यहाँ पर सोल्ड का वो लगा दिया फ़िल्टर। अच्छा, सप्लायर जब भी आप उठाओ तो उसका आप टाइमिंग भी चेक किया करो कि कब वो डिलीवर कर रहा है, कि टाइमिंग हमेशा मैच। अब ये सारा ना ब्रांडेड है, सही है, इसको मैं नहीं देखूंगा, लेकिन जेनवन लेदर एयर टैग की चैन आई होल्डर फॉर एयर टैग 4 पैक केस, ये जेनवन है, ये नहीं देखूंगा। यार ये बंदा कर तो ड्रॉप शिपिंग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की आइटम्स को बेच रहा है। ये देख रहे हो यहाँ पे सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो मैं इसको कर सकता हूँ, उठाने का आए तो इसको बेच सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि यार इस पे ना वैरो शैरो आ जाती है, जो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा यहाँ पे, वैरो क्या होती है, क्वांटिफाइड क्या होती है, और वैरो को किस तरीके से जो है वो ख़त्म किया जाता है, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं इसका स्टोर नहीं देख रहा, क्यों, क्योंकि इसके स्टोर में काफ़ी ज़्यादा रिस्की आइटम्स हैं। मैं किसी दूसरे बंदे का स्टोर जो है वो देख लेता हूँ। एक ये बंदा है, इसके 7 सोल्ड हैं, इसकी ज़रा हिस्ट्री चेक करते हैं। ये हिस्ट्री बटन से ही कर रहा हूँ मैं सारा काम, ही पे सोल्ड हिस्ट्री बटन से। अब उसका ऑप्शन जो है वो इधर भी शो हो रहा है, तो यार इसको खोल के देख लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, हम खोल के देख लेंगे। इस बंदे ने 7 बेचे, और उसके बाद इसकी जो है वो हम प्राइस चेक कर लेते हैं, सॉरी सेल इसकी चेक कर लेते हैं। इसने बेचा है ये 7 मार्च, 10 मार्च, और ये तकरीबन इसकी जो है वो 4 सेल्स हैं। आपने कम से कम जो है वो 5 से 7 सेल्स, 5, 7 या 10 सेल्स देखनी है। मैंने आपको क्राइटेरिया के मुताबिक 7 से 10 सेल्स का बोला है। अली एक्सप्रेस से करो ड्रॉप शिपिंग, अमेज़न से करो, 7 से 10 सेल्स हों। लेकिन बाज़ बंदे 4 सेल वाला भी उठा लेते हैं, बाज़ बंदे 3 सेल वाला भी उठा लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है ना वो रिसेंट बिका है, तो मैं जो है वो इस पे क्राइटेरिया को फ़ॉलो नहीं कर रहा। अगर मैं चाहूँ तो इसको उठा सकता हूँ, मर्ज़ी आपकी है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांटेज चाहते हो कि आपको इमीडिएट सेल्स आएँ, तो आपको 7 से 10 सेल्स लाज़मी होनी चाहिए लास्ट 30 डेज़ में। कहाँ पर? वहाँ पर ईबे पर। अब ये प्रोडक्ट है ना, इस पे सेल थोड़ी ढीली थी, इस वजह से मैंने इसको नहीं उठाया। ये प्रोडक्ट जो है ना ये बिक रहा है, ये 13 बार इसने बेचा है, तो ज़रा चेक कर लेते हैं। इसने 13 सोल्ड कर दिए इसके, 7 व्यूज़ टुडे। है भी ये जेनरिक प्रोडक्ट, जेनरिक है, देखो इस पे कोई ब्रांड श्रांड का नाम नहीं है। 19 मार्च, 23 मार्च और 26 मार्च, इसमें 3 सेलें हैं। अब मैं इस प्रोडक्ट को ना उठा सकता हूँ, पता है किस घर से उठाऊँगा? इस घर से उठाऊँगा यार, कि इसने जो है ये प्रोडक्ट लिस्ट कब किया था? इसने किया था ये 2025 चौथा महीना 20 तारीख को किया था, सही है? लेकिन अगर ये इमीडिएट यहाँ पे लिस्ट हुआ होता ना, और इसको इमीडिएट सेलें दे रहा होता, सही है? मतलब अगर इसने 2026 में मार्च में ही लिस्ट किया है या फ़रवरी में लिस्ट किया है और फिर उसको 3 सेलें आ गई, मैं उठा लूँगा। लेकिन इसने यार ये देखो इतनी पुरानी लिस्टिंग स्टार्ट करी है, तो मैं इसको क्यों उठाऊँगा भाई? इसके इतनी अरसे बाद जाके 3 ऑर्डर आए हैं, तो मुझे भी ऐसे 3 ऑर्डर बहुत अरसे बाद जाके आ सकते हैं, सही है? तो मैं इसको नहीं उठाऊँ। का स्टोर छोड़ो, किसी दूसरे का स्टोर देखते हैं या आपको दूसरा प्रोडक्ट निकाल के दिखाते हैं। अब ये बंदा 1699 का बेच रहा है, अगर मैं प्रोडक्ट जो है उसको 1699 का बेचता हूँ, मुझे 11 का लग रहा है, तो मुझे कितना प्रॉफ़िट बचेगा?
मुझे जो है 9.77% प्रॉफिट बच रहा है। और अगर मैं अपनी प्रमोशन को हटा दूंगा ना तो मुझे 12% प्रॉफिट बच रहा है, $2 का बच रहा है अगर मैं प्रमोशन को हटा देता हूँ। प्रमोशन मस्ट है, लगानी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं प्रमोशन को हटा भी देता हूँ मुझे 12% प्रॉफिट बच रहा है। तो ये बंदा भी है, इसके फीडबैक देखो कम है, ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। ये वापस बताया जा रहा हूँ, सेम मेथड अली एक्सप्रेस के लिए भी यूज़ होता है, सेम मेथड जो है अमेज़ोन के लिए यूज़ होता है, और उसके बाद जो है ये सेम मेथड आपका उसके लिए यूज़ होता है, क्या कहते हैं, स्टॉक के लिए अगर आपने करनी है, क्या कहते हैं, हंटिंग सही मेथड में। तो ज़्यादातर इस मेथड को जो यूज़ करते हैं ना, स्पाई ऑन सेलर होता है इसका नाम, वो हम यूज़ करते हैं जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। जैसे मैं भी ये ड्रॉप शिपिंग की गर्ज से प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, अभी एक प्रोडक्ट तो मैंने आपको अपने सामने निकाल के दिखाया है। तो ये देखो, इस पे जो है मुख्तलिफ प्रोडक्ट, रैंडम प्रोडक्ट लिस्ट हैं, और सारे मुझे जो है वो अमेज़ोन के लग रहे हैं बज़ाहिर देखने से। तो इसको हम देखते हैं कि ये किस तरीके से जो है बेच रहा है। सोल्ड, सोल्ड आइटम। अब यहाँ पर हम उठा लेते हैं। अच्छा, इस प्रोडक्ट की पहले मैं सेल देखूँगा कितनी है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका क्या करना है। आर्च वे आइस्ड चीज़ है कोई ये, इसने 9 बेचा सन चिप्स को, 3 का। उसके बाद इसने इसकी 4 निकाली हैं, ये 19 निकाली है यार। बजूका, खोल के देखते हैं ज़रा। इसको जो है वो मैं यहाँ पे डालता हूँ, और ये मैंने कर लिया सर्च। इसकी सेलें चेक करो कैसी हैं। मार्च में सिर्फ इसकी ना 9 सेलें हैं, बल्कि 9 से ज़्यादा। आप 9 तो सिर्फ ये मार्च वाली दिखा रहे हैं यहाँ पर। यार, हटो यहाँ से। 9 सेलें आप देख सकते हो यहाँ पर, बल्कि 9 से ज़्यादा ऐसे हैं कि 9 और उसमें आप 4 डालो तो ये कितना हो गया, क्योंकि इसकी 5 है, एक तो काउंट हो रही है। 9 और 4 ये कितनी हो गई टोटल, 9 और 4 ये तकरीबन आपकी बन गई 13 या 14, तो ये 3 तो तकरीबन 16-17 इसकी सेल्स हैं देखा जाए तो। और अगर मार्च देखा जाए तो ये 9 दिखा रहा है यहाँ पे कि इस तरीके से है। अब यहाँ से आपको इसकी प्राइस भी शो हो रही है बाय नाउ वाली, कि ये पहले इसको 799 का बेचा था, अभी इसको 8.39 का बेच रहा है इस प्रोडक्ट को। अब मैंने इस प्रोडक्ट को जो है वो अमेज़ॉन पे जब सर्च किया, तो अमेज़ॉन पे ये प्रोडक्ट जो है ये बिक रहा है 598 का। अब ये 598 का अगर प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे बिक रहा है, बजूका न्यू शुगर फ्री जो भी इसका नाम है, इस बंदे ने यहाँ पे बज़ूका नाम लिखा हुआ है, तो आप इसको ब्रांड को चेक करोगे, जैसे मैंने आपको बताया गूगल में जाके चेक करोगे, अगर ये बड़ा ब्रांड है तो फिर आप ये करोगे कि इसको लिस्ट नहीं करोगे, अदरवाइज़ आप इसको लिस्ट कर दोगे। छोटे मोटे ब्रांड जो हैं वो आप लिस्ट कर सकते हो और उन पे सेलें उठा सकते हो, क्योंकि अमेज़ॉन पे आप ज़्यादातर ब्रांड से बच नहीं सकते। ये एक अमेज़ॉन की आप स्पेशलाइजेशन बोल लो या इसको इसकी एक खामी बोल लो। ये प्रोडक्ट आपको मेरा 5.98 का, और 5.98 का, और उसके बाद आप इसको जो बेच रहे हो वो बेच रहे हो 8.39 का। इस पे आपको पूरा 10% प्रॉफिट बच रहा है। अब ये जो 10% आपको प्रॉफिट बच रहा है ना, लेकिन यहाँ पर आपको सेंट्स में बच रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये मुझे जो है प्रोडक्ट मिल चुका है। तो अब आप क्या करते हो, अब आप ये करते हो कि आपको पता है यार, अगर कोई ये बंदा इस प्रोडक्ट को जो है वो 8.70 का बेच रहा हो, या 8 पॉइंट क्या कहते हैं 80 का बेच रहा हो, तो मुझे इस पर $1 बच सकता है। आपने इस प्रोडक्ट को जो है वो ऊपर सर्च कर लिया। अब देखो कि यहाँ पर कौन है जो इसको ज़्यादा प्राइस पे बेच रहा है, वो आपका कॉम्पेटिटर है कि जिस पे आपको $1 बचे कम से कम। मैं सिर्फ सोल्ड का फ़िल्टर लगा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सोल्ड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे ऊपर डेटे शेटे दिखाता है। बाकी भी हैं, लेकिन मैं क्योंकि प्रो लेवल पे इस वक्त जो है हंटिंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर देखो, ये 24 मार्च को इस बंदे ने ना 899 का बेचा है। अगर मैं 899 से हिसाब लगाऊँ तो ये तकरीबन आप देख लो आपको 15% प्रॉफिट बच रहा है। अगर आप 2% प्रमोशन भी लगाओ ना, तो फिर भी आपको $1 बच रहा है। अगर 899 का है ये, तो आपको 10% प्रॉफिट भी बच रहा है यहाँ पे, और ये भी सारे सिस्टम आपको नज़र आ रहा है किस तरीके से जो है वो अकाउंट को लेके चल रहे हैं। लेकिन इस बंदे ने एक भी नहीं बेचा हुआ, लेकिन यार एक स्टोर मिल गया मुझे। ये देखो, इसके स्टोर में हो सकता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट मुझे मिल जाएँ। इसी तरीके से इस बंदे ने 5 बेचे और 8.24 इसकी प्राइस है, और 8.24 मुझे इतनी ज़्यादा
वो नहीं है, क्या कहते हैं, सहूलत वाली प्राइस नहीं है। 8.39 19 भेज दी है ये, मेरे ख्याल से वही है। 19.99 34 19.99 का इसने भेज, इसने अभी अभी प्राइस ऊपर नीचे कर दी है मुझे लग रहा है। 24 मार्च को 8.41 का इसने बेचा, ये 44 निकाल दिए इसने। तो अगर आप इसकी जो है 8.41 से इसको अगर आप हिसाब लगाओ, 8.41 का आप इसको बेचो, आपको इतना बचे, और इसके आप जो यूनिट लगा लो वो लगा लो 44, तो आपने $29 जो हैं वो कमा लिए हैं। अब ये 29 से $30 पाकिस्तानी 7 8 10 हज़ार रुपये बनते हैं, सही है। तो 8% आपने टोटल जो है वो प्रॉफिट निकाला है, इस लिहाज से देखा जाए तो अगर आप जो है वो सिर्फ उसको देख रहे हो, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स को देख रहे हो, तो भी आप एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसने जो है वो कब कब बेचे बंदे ने, किधर गया ये, अब इसने कब कब बेचे बंदे ने, वो आप हिस्ट्री पे क्लिक करोगे अंदर जाके तो आपको पता चल जाएगा। नहीं, 21 मार्च को बेचा है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि आप जब भी इस पे हंटिंग करते हो ना, तो एक कॉन्सेप्ट अपना जो है उसको क्लियर रखो, और वो कॉन्सेप्ट आपका ये होना चाहिए कि आपने जो प्रोडक्ट देखने हैं वो मार्च के ही देखने, सॉरी मार्च के नहीं, आप किसी भी महीने के देख लो अमेज़न से करते हुए, जैसे मैं कर रहा हूँ। मेरी आप जो है हंटिंग की लैंग्वेज वो समझ रहे होगे कि मैं किस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी जो क्या कहते हैं हंटिंग की लैंग्वेज समझ आ रही है, जो मैं हंटिंग कर रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं निकाला, मैंने स्टोर में जाके प्रोडक्ट निकाला, वहाँ से एक चेन बन पड़ी और मैं निकाले जा रहा हूँ प्रोडक्ट। अब मैंने बजूका वाला प्रोडक्ट जो निकाला, इसमें 0 पॉइंट समथिंग प्रॉफिट है। अब ये 5 वाले को ज़रा एक बार चेक कर लें, अगर इसने मार्च पे इसको निकाले हैं ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। देखो, यहाँ पर 5 सेल है और इसने ना 3 और ये क्या कहते हैं 2, ये टोटल हो गई 5 सेल, 5 सेल है। तो 5 वाले को भी आप उठा सकते हो, और ये बेच कितने का रहा है, ये बंदा जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो बेच रहा है, इसने स्पेशल में बेचा है, स्पेशल सोल्ड स्पेशल ऑफर में इसने अपने वाचर्स को बेचा है ये। तो अगर इसने ये प्रोडक्ट जो है वो 9.62 का बेचा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ, अगर इसने 9.62 का तो नहीं बेचेगा क्योंकि इसने ऑफर लगाई है, कम का ही बेचा होगा, इसने बेचा होगा 9.00, तो ये 12% प्रॉफिट जो है वो निकाल रहा है। आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हो, ये प्रॉफिट को क्या हुआ, तो रिफ़्रेश करना पड़ेगा, ज़्यादा ही प्रॉफिट नज़र आ रहा है। फिफ्टी वन ज़्यादा नहीं हो गया प्रॉफिट, कैलकुलेटर वापस हम सेट कर लेते हैं। कि हमने लगाया प्राइस जो हमें लग रही थी, वो लग रही थी 5.98, और हमें जो ये पीछे से मिल रहा था वो मिल रहा था, डर गई यार, 9.60, 9.60। अब ये देख लो यहाँ पे 19% प्रॉफिट हमें बच रहा है, 20% प्रॉफिट। अगर इसने ये 9.62 का तो नहीं बेचा होगा, इसने स्पेशल ऑफर लगाई, इसने कम से कम अगर ये 9 का भी निकाला है, तो इसने 15% प्रॉफिट बनाया है, ये देख सकते हो यहाँ पर आप, सही है। अगर ये 2% प्रमोशन भी लगा लें यहाँ पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने 14% एक लगाई है, 2 लगानी है, तो देख सकते हो यहाँ पे इसने जो है 12% प्रॉफिट निकाला है यहाँ पर अमेज़न पे। तो एक बात तो है कि यार प्रॉफिट जो ज़्यादा है ना वो अली एक्सप्रेस पे होता है, लेकिन अमेज़न पे आप 20% प्रॉफिट निकाल लेते हो। ये मैं सिर्फ ऐसे ही हंटिंग कर रहा हूँ, आपको मैं वापस बोल रहा हूँ, जब आप ये मेरी हंटिंग को देख के इस तरीके से हंटिंग करोगे और किसी 100 प्रोडक्ट से गुजरोगे ना जब आप, तो 100 प्रोडक्ट में से 10 प्रोडक्ट आपको ऐसे मिलेंगे कि यहाँ पर 20% प्रॉफिट होगा, उनके कितना परसेंट, 20% प्रॉफिट। तो उनको आप अपनी दुकान में लगा दोगे जो 10 प्रोडक्ट होंगे, और 100 प्रोडक्ट निकालना इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अभी आपके सामने मैं आपको सिखा भी रहा हूँ और आपसे क्या कहते हैं हंटिंग भी कर रहा हूँ। तो मैंने अभी बातों बातों में ही देख लो 2-3 प्रोडक्ट तो मैंने ही निकाल लिए हैं, लेकिन जब आप दिन में 3 घंटे हंटिंग को दोगे तो 100 प्रोडक्ट क्या आप 200 भी निकाल सकते हो। हमारे पास एक लड़का था जिसका नाम अहमद था, तो तकरीबन हमारे पास जो है इंटर्नशिप करने के लिए आया, उसने अली एक्सप्रेस से जो है वो इंटर्नशिप, हमने उसको अली एक्सप्रेस का काम सिखाया। तो अब वो हमारे पास जब काम कर रहा था ना, तो बात ये थी कि स्टार्टिंग में जब आया ना वो बिल्कुल कोरा कागज़ था, उसको कुछ भी नहीं आता था। हमने उसको सिखाया, 3 महीने उसने हमारे पास तकरीबन इंटर्नशिप जो है प्रोग्राम किया, हमने उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 3 महीने का। तो 3 महीने के बाद क्या हुआ जनाब आली, कि 3 महीने बाद उसने कहा कि सर अब मैंने सारा वर्क तो सीख लिया है,
अब मुझे ना हंटिंग के अंदर महारत चाहिए। मैंने उसको ना ट्रिक्स बताई, उसने जब ट्रिक्स पे अमल किया ना तो आप वाक़ई में ये देखोगे उसने जो 1 दिन में प्रोडक्ट निकालने होते थे ना, 1 घंटे के अंदर वो 20 प्रोडक्ट निकालने होते थे अली एक्सप्रेस से। और अमेज़न बहुत ज़्यादा आसान है अली एक्सप्रेस से, बहुत ज़्यादा आसान है प्रोडक्ट करना, क्योंकि हर बंदा जो है वो अमेज़न से ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। अब अमेज़न से ड्रॉप शिपिंग कर रहा है तो इसका जो प्रोडक्ट निकालना है वो काफ़ी आसान है। क्यों? क्योंकि हर बंदा कर रहा है, प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है मार्केट में। अली एक्सप्रेस से थोड़ा जो है वो डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अमेज़न, ठीक है? तो इस बात का जो है वो आपने ख़्याल रखना है कि अगर आप अली एक्सप्रेस टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करते हो तो वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा है लेकिन थोड़ी हंटिंग टफ है। लेकिन अगर आप यहाँ से करते हो तो देखो यार, आंखें बंद करके अभी आपके सामने हंटिंग वाली आपने मेरी अली एक्सप्रेस की वीडियो भी देखी होगी और ये भी देखी, तो यहाँ पर बहुत जल्दी प्रोडक्ट निकल गए बातों बातों में, ठीक है? उसके साथ आपकी जो टाइमिंग है, प्राइम अगर चूज़ करते हो, आपकी एक दिन में 24 से 48 आवर्स के अंदर डिलीवरी हो जाती है। तो आपकी जो पॉलिसी है वो आप उसी तरीके से बनाओगे जैसे प्राइम की होती है, 24 से 48 आवर्स के अंदर डिलीवरी हो जाती है। देखो ये भी 1 से 2 दिन के अंदर डिलीवरी दे रहा है, तो इसकी पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। जो मैंने आपको कहा है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को जो है वो चेक करोगे कि उसकी डिलीवरी टाइमिंग के बारे में क्या-क्या सिनेरियो, अली एक्सप्रेस से अगर वर्क कर रहे हो तो भी देखोगे, अमेज़न से अगर वर्क कर रहे हो तो भी देखोगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, तो आपने इनको लाज़मी देखना है। तो ये वीडियो थी भाई, इस पे आपको मैंने स्पाई ऑन सेलर भी करवाया अमेज़न पे, और अमेज़न से आपके सामने मैंने 1-2 प्रोडक्ट भी निकाला है। ये टोटल अमेज़न की जो है वो हंटिंग है। इस तरीके से जो है वो अमेज़न की हंटिंग होती है। अब मज़ीद जो क्रैश कोर्स अगर आप चाह रहे हो कि सर हमें जो है टॉप रेटेड मतलब बताएँ कि किस तरीके से जो है वो अकाउंट मतलब प्रॉफ़िट निकलता है, सही है? तो अब मैं अगला जो मेरा कोर्स आ रहा है वो मेरी कोशिश है अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग। मैं उस पे जो है वो अगली वीडियो सिर्फ़ 11-12 घंटे की अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर डालूँगा। ये तो एक पूरा जो है मास्टरी कोर्स है ना, इसमें तो सारी चीज़ें जो हैं वो कवर है। तो मेरी कोशिश जो है वो होगी, बाकी मर्ज़ी अल्लाह ताला की। बाकी आप जो अगर ईबे मास्टरी मेरी जॉइन कर लेते हो कंसल्टिंग, तो भाई आपको मास्टर बना दिया जाएगा। आपने फ़िक्र नहीं करनी। आप हमारे पास जो है जब कोर्स जो हमारी कंसल्टिंग है उसको जॉइन करने के लिए आओगे, तो आपको जो है वो मास्टरी लेवल पे इंशाल्लाह पहुँचा दिया जाएगा कि आप जज करने लगोगे। ये देख रहे हो जैसे मैंने अभी प्रोडक्ट्स निकाले हैं, मुझे जो प्रॉफ़िट हो रहा है तो आप 20% प्रॉफ़िट निकालोगे। आपको इस तरीके की टिप्स बताई जाएँगी, आपको इस तरीके की जो है ट्रिक्स बताई जाएँगी, किसके अंदर, हमारा जो कंसल्टिंग कोर्स है उसके अंदर जो मास्टरी वाला कोर्स है, ठीक है? वो वाला नहीं जो मैं दूसरा 30 से 50 बच्चों वाले कर रहा हूँ, उसके अंदर भी बताऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल एक डिटेल एनालाइज़ेशन है ना, वो मास्टरी कोर्स के अंदर है। डिटेल एनालाइज़ेशन जो दूसरे वाला कोर्स है, उसके अंदर भी है, लेकिन वो जो बंदे थोड़े बहुत जानते हैं वो आ जाएँ वहाँ पे। मतलब वो एक सहूलत के लिए मैंने बना दिया कि उसमें सिर्फ़ मैं जो है वो 5 क्लासें लूँगा और 40 से 50 बंदा है उसको मैं सिखाऊँगा, सही है? 50 से ज़्यादा बंदा मैं नहीं लूँगा, और उसकी 5 क्लासेस जो हैं वो होंगी। सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएँगे। 4 टॉपिक हैं, हंटिंग, लिस्टिंग, कस्टमर सपोर्ट, अकाउंट क्रिएशन और उसके साथ जो है आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये 3-4 हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मैं कवर करवा दूँगा। इसके अंदर एक क्लास जो है वो हमारी गोल सेटिंग के ऊपर होगी कि आपने करना क्या है। उस कोर्स की बात कर रहा हूँ भाई, वो जो 40 से 50 लड़कों वाला मैंने आपको बताया, ठीक है? तो ये हंटिंग थी, सिंपल हंटिंग है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसे ही सिंपल मेथड से हंटिंग होती है, ये आपने करनी है, ठीक है जनाब? दुआओं में याद रखो, जज़ाकल्लाह। यार यहाँ पर जो है मैं वापस अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग के लिए जो है हंटिंग करने लगा हूँ। अब पास लोग जो है अमेज़न से वो स्टॉक भी उठा लेते हैं और अपने पास 3PL में रख लेते हैं, किसी क्लाइंट के वेयर हाउस में रखवा देते हैं, या अपने घर अगर वो खुद यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया जहाँ मर्जी रहते हैं उधर रखवा देते हैं। तो हंटिंग का मेथड जो है वो सेम है। आप दुनिया में किसी जगह भी अमेज़न टू ईबे आप हंटिंग करो, मेथड जो है वो आपका सेम रहता है। अब देखो मैं किस तरीके से जो है वो अमेज़न टू ईबे हंटिंग करूँगा कि ये मैंने अपने सामने जो है अमेज़न और ईबे को खोल लिया है। अब मैं यहाँ पर जो है वो बेस्ट सेलर पे आता हूँ। बेस्ट सेलर पे मैं जैसे ही आया हूँ तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे जो कैटेगरी शो हो रही है मुख्तलिफ, सही। तो मैं यहाँ से किसी भी कैटेगरी के अंदर आ जाता हूँ। मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, बेस्ट सेलर किचन डाइनिंग। ये मेरे ख्याल से पहले हमने प्रोडक्ट जो है इसको देख लिया था। अब किसी दूसरे प्रोडक्ट को देखते हैं, अब इसको देखते हैं स्टैनली वाले प्रोडक्ट को कि ये जो है हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, क्योंकि ईबे जो है ना ये 80 करेक्टर के जो है टाइटल को उठाता है, ज़्यादा बड़े जो करेक्टर्स होते हैं ना उनको नहीं उठाता।
तो अगर आपका जो टाइटल है वो 80 कैरेक्टर का है तो ईबे उसको उठाएगा, अगर 80 कैरेक्टर से ज़्यादा का आपका टाइटल है तो ईबे जो है वो उसको नहीं उठाएगा, ये बात आपने याद रखनी। अच्छा, अब मैंने जैसे ही इस प्रोडक्ट को सर्च किया है ना, देखो अब ये प्रोडक्ट है, आपको पता है कि ये बेसिकली ना एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, सही है। मैं आपको आगे वैरो चेक करना भी बताऊंगा, लेकिन वो ऐसे है कि वो 100% एक्यूरेसी नहीं होती, लेकिन फिर भी आपके दिल को ना हौसला हो जाता है थोड़ा बहुत, जो मैं आपको आगे चेक करना बताऊंगा। क्योंकि मैंने आपको मना किया आपने ब्रांड नहीं उठाने, लेकिन जब आप अमेज़ोन से काम करते हो तो आपको पता है कि अमेज़ोन, आपको पता है ब्रांड ही ब्रांड है वहाँ पे, तो ठीक है, तो कहाँ तक आप बचोगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है आपने ब्रांड वाली, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे आप वैरो वगैरह को चेक करते हो, वो आपने अच्छी तरीके से देखनी है। अच्छा, मैंने इस प्रोडक्ट को जैसे ही सर्च किया है ना, पिंक वाला जो है ना, वो बंदा यहाँ पर ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन इसके जो है फीडबैक वो काफ़ी ज़्यादा है। मैंने आपको पहले भी शायद एक बात करी हो, हंटिंग करते वक्त ड्रॉप शिपर का असूल ये होता है कि जिसके 2000 से नीचे फीडबैक है वो बंदा जो है ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, और जिसके जो है 2000 से ऊपर फीडबैक हैं वो स्टॉक कर रहा है। अब ऐसी बात नहीं कि इस पे 100% आप बिलीव कर लो। अगर मैं आपको रेशो दूँ जिसका, तो वो रेशो ये होगा कि अगर आप 2000 से नीचे फीडबैक किसी के देखो ना, जैसे इसके 200 हैं और इसके 206 हैं, और उसके साथ इसके 312 हैं, तो जो इस तरीके के बंदे होते हैं ना, यहाँ पर 90% चांसेस होते हैं कि ये बंदे ना ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप इन बंदों को देखो जिनके 4000 है, इसके देखो इसके भी 4000 हैं, तो जो इस तरीके के होते हैं ना जिनके 2000 से ऊपर फीडबैक होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो 90% चांसेस है कि ये बंदा जो है स्टॉक कर रहा है, 90% चांसेस है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं अब अपनी मेंटल जो गेम है, मतलब दिमाग की गेम है, उसको मैं खेल रहा हूँ। और मैंने ये चीज़ देखी है कि यार एक एक्सपीरियंस से कि जिसके कम फीडबैक होते हैं ना, उसके ज़्यादातर चांस हैं वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा होता है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस बंदे को ना खोल लेता हूँ। मैंने अब ये इसके साथ प्रोडक्ट मैच नहीं करता, मे बी नीचे वेरिएशन पड़ा हो, मैंने इसकी कोई सेल वगैरह नहीं देखी है, मैंने कोई यहाँ पर सोल्ड वगैरह का जो है वो अभी तक फ़िल्टर वगैरह नहीं लगाया है। मेरा जो सिर्फ ताल्लुक था वो स्टोर के साथ था, क्योंकि ज़िक एनालिटिक्स जो है वो मैंने आपको उस पे भी दिखाया होगा, ज़िक एनालिटिक्स पे। अब मैं क्या करता हूँ, इसके स्टोर को मैं खोल लेता हूँ, ये इसका स्टोर है। अगर तो बंदा, कोई भी बंदा एक जैसी चीज़ बेच रहा होगा, मतलब एक ही कैटेगरी के अंदर बेच रहा होगा, मिसाल के तौर पे अगर कोई जो है वाटर बॉटल्स बेच रहा है या टम्बलर बेच रहा है, अगर वो सारी टम्बलर की कैटेगरी बेच रहा है, तो वो बंदा जो है वो स्टॉक कर रहा होता है, जो एक ही कैटेगरी बेच रहा होता है। ड्रॉप शीपर की निशानी ये होती है ज़्यादातर, हर बार नहीं, ज़्यादातर ये होती है कि वो कुछ भी बेचता है, ठीक है, क्योंकि उसको जो नज़र आता है मार्केट में सही बिक रहा है वो उसको बेचने लग जाता है। अब इसकी जो सोल्ड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। देखो यहाँ पर ये बंदा जो है वो 22 मार्च को बेच रहा है, और मतलब अब मैंने जैसे ही सोल्ड का फ़िल्टर लगाया, सब आपको बातें बता दी गई थी कि सोल्ड का फ़िल्टर वगैरह क्या होता है। अब यहाँ पे देखो इसकी जो लास्ट सेल है ना वो 26 को आई है, आज 31 तारीख है, 31 मार्च है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये स्टोर सही नहीं है यार, मुझे रीसेंट सेल्स चाहिए। रीसेंट सेल्स होंगी तो अच्छा है। ये चीज़ आप अली एक्सप्रेस के लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये चीज़ आप जो है वो अमेज़ॉन के लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप जब स्टॉक वगैरह कोई भी चीज़ हंट करते हो, रीसेंट सेल्स देखा करो, ये वही स्टोर है वापस। इसके 4000 है, मैं इसको नहीं देख रहा, मैं इसको नहीं देख रहा, मैं इसको देखता हूँ 312 वाले को, उम्मीद है कि यहाँ पर मुझे मिल जाए। चलो देखते हैं यार, उम्मीद तो है कि मिल जाए। जब हम हंटिंग करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। इसने बेचा 30 मार्च को, आजकल में इसकी प्राइस जो है वो है 240। तो बाज़ बंदे जो हैं वो अगर छोटे से स्टार्ट करते हैं तो उनके पास इतनी अमाउंट नहीं होती, वो कहते हैं कहाँ से, अगर ऑर्डर हमें कम से कम $100 का तो मिलेगा, पीछे से 100 से $70 का ना। तो इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन है ना, वो आप मत किया करो। जो बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, भले अली एक्सप्रेस पे करो या अमेज़ोन पे करो। अब ये बंदा ना, इसका मैं स्टोर देख के बता रहा हूँ कि ये ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहा है, एक ही चीज़ आई जा रही है। देखो इस पर टैग वगैरह, जो मतलब जो साउंड सिस्टम होते हैं वो आए जा रहे हैं ज़्यादातर। ये देखो ये चीज़ कैरियो के क्या बोलते हैं इसको, ये चीज़ ज़्यादातर आई जा रही है। तो मुझे नहीं लग रहा है ये भी बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो मैं आपको चांसेस बता रहा हूँ ना, 90% चांसेस होते हैं कि ड्रॉप शिपिंग कर रहा है।
वो उससे बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो निकलते हैं ना बंदे तो वो इस तरीके के होते हैं, ठीक है, जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। अब इसको खोल के देख लेते हैं। लेकिन इसमें एक मसला है यार, इसकी जो पिक्चर है ना वो है जैसे मोबाइल की नहीं होती। तो मोबाइल की जो बंदा पिक्चर बना के डालता है ना, तो वो बंदा स्टॉक कर रहा होता है, उसके पास अपना स्टॉक पड़ा होता है, वो अमेजोन से उठा के नहीं बेच रहा होगा। इसने मोबाइल की तस्वीर ली है, लेकिन फिर भी स्टोर पे जाने में तो कोई मसला नहीं है। तो ज़रा चेक कर लेते हैं। यार ये बंदा नहीं है काम का, ये भी काम का नहीं। आपको मैं 7 रीज़न भी बताया जा रहा हूँ यहाँ पे कि क्यों नहीं इस बंदे को देखना। क्योंकि ये बंदे की मोबाइल शोबाइल वाली तस्वीरें थी और सप्लीमेंट थे। सप्लीमेंट में ना ईबे पर ज़्यादातर वैरो शैरो जो है वो आ जाती है। वो खोल के देख लेते हैं। अगर मुझे इस पे नहीं मिलते तो मुझे अपना जो है वो सर दर्द करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दूसरे प्रोडक्ट को जो है वो अमेज़ोन से देखूँगा, ठीक है। अब हम जब भी कोई बंदा काम करता है ना, वो ड्रॉप शिपर और स्टॉक कर रहा हो, तो इस तरीके के हम प्रोडक्ट नहीं बेचते यार। ये काफ़ी वेरिएशन वाले बंदे हैं, मतलब जो एक समझदार बंदा होता है ना, मैंने तो उसको इस तरीके के प्रोडक्ट नहीं बेचते हुए देखा ऑनलाइन। क्योंकि जब आप इस तरीके के प्रोडक्ट बेचते हो उसके लिए आपके पास काफ़ी हैवी टीम होनी चाहिए। अब ये कहाँ कहाँ तक हम वेरिएशन संभालेंगे। अब किसी को कोई ये शर्ट पहनेगा, उसको ये छोटी है, कोई पहनेगा उसको बड़ी है, साइज़ कुछ है, तो उस पर बहुत ज़्यादा रफड़ आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। को खोल लेते हैं। इसकी देखो मोबाइल पिक्चर है वापस। सतराली कोई और ही प्रोडक्ट है, मतलब उस टाइप के प्रोडक्ट। ये थोड़ा उम्मीद है क्या है। होल से ये नहीं है। ये क्यों नहीं है, इसकी तस्वीरें सारी देख लो। ड्रॉप शिपर की तस्वीरें ऐसी नहीं होती, स्टॉक वाले की भी ऐसी नहीं होती है। वो करते हैं जिनके घर में प्रोडक्ट पड़े होते हैं, अपनी तस्वीरें खींच के डाली भी होती हैं, ठीक है। इस वजह से मैं इस बंदे को नहीं देख रहा। अब मैं ज़्यादा इस पे वो नहीं कर रहा टाइम स्पेंड इस प्रोडक्ट पे। मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। ये जो मैं प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ, तो इसमें जो गलतियाँ अभी आप देख रहे हो, मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ ये, और इस वजह से मैं इसको डिले कर रहा हूँ। वरना प्रोडक्ट जो है निकालना वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि हम प्रोडक्ट को देख के पहचान लेते हैं कि ये है। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, पीछे मैंने इसको निकाला था, तो आपको पता है कितनी देर में प्रोडक्ट ये निकल गया था, ठीक है। ये जो मैं आपको डिले कर रहा हूँ उसका मकसद यही है कि मैं चाह रहा हूँ कि आपको जो है वो फेलियर्स दिखा दूँ कि बंदा गिरता कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं। प्रोडक्ट को हमने सर्च किया है। 80 कैरेक्टर उठाता है ईबे, भले जिस मर्जी जगह का टाइटल डालो। और अली एक्सप्रेस पे तो आपको पता है पिक्चर से हंटिंग है। यहाँ पे पिक्चर से जो है वो हंटिंग नहीं है, यहाँ पे पहले टाइटल से हंटिंग है। फिर जब प्रोडक्ट मिलता है उसी का टाइटल जो है सर्च करते हैं। प्रोडक्ट मिल गया, मैं इसी का टाइटल जो है उसको सर्च करता हूँ। इसका टाइटल उठाया, इसी को मैंने सर्च किया, क्योंकि ईबे अपने टाइटल को प्रेफर करता है। ये मैंने आपको अली एक्सप्रेस की हंटिंग करते हुए भी बात बताई थी। अच्छा, पहले जब हमने वो पिंक कलर का टम्बलर सर्च किया था तो मैंने साइड से कोई फ़िल्टर विल्टर नहीं लगाए थे, लेकिन इस बार मैं फ़िल्टर लगाऊंगा। यूनाइटेड स्टेट्स है, 1003 कर देते 1003। ये है न्यूयॉर्क का कोड। देखो अब यहाँ पर हो गई शिपिंग। अब अल्लाह ताला करम करे, अब यहाँ पे भी जो है वो न्यूयॉर्क की सेट है, देखो दोनों जगहों पे ना। अब मैंने सोल्ड का फ़िल्टर लगा दिया। आपने बाय नाउ का कंडीशन वगैरह का भी लगाना हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब इसकी रीसेंट सेल तो नहीं है, लेकिन इसका स्टोर देख के मुझे लग रहा है ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 10 का बिक रहा है प्रोडक्ट, ये देखो। यहाँ पर ये 10 का बेच रहा है प्रोडक्ट, सही है, और यहाँ पर इसने लगाया हुआ है 50 का। अब अगर इसके स्टोर में मुझे प्रोडक्ट मिल जाता है कोई और जो बिक रहा हुआ, क्योंकि ये तो बिक नहीं रहा, ये तो आखिरी 11 नवंबर को बिका था, कोई बिक रहा हुआ, तो उसमें मुझे प्रॉफिट मिलेगा। और ड्रॉप शिपर की निशानी मैंने आपको बता दी है क्या है। ये भी कम है, लेकिन ये कोई और ही चीज़ है।
ये चीज़ हमारे काम से 12,000 है यहाँ, और ये 16 का बेच रहा है, फिर भी हमें प्रॉफिट है। अगर इसको देखें ना, अगर हमें 10 का मिल रहा है और ये 16 का बेच रहा है तो हमें इस पे प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऐसे है कि जब हम क्योंकि प्राइम यूज़ करेंगे ना, फ्री शिपिंग होगी हमें, और ये इस पे हमें प्रॉफिट नहीं होगा। 95 वाला बंदा बेच रहा है, हमें इस पे भी प्रॉफिट होगा 97 वाले में। और ये जो टेम्पलेट इसने बनाया हुआ है ना, इस साइड में आपको जो नज़र आ रहा है ऐसे करके ये बनाया हुआ है, ये ड्रॉप शीपर की निशानी होती है। क्योंकि हम भी ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना, तो अक्सर हमें ना टेम्पलेट बना लेते हैं प्रोडक्ट्स के। हम ना इस तरीके के प्रोडक्ट के टेम्पलेट बना लेते हैं, यहाँ पर जो है वो झंडा लगा देते हैं जिस कंट्री में भी हम कर रहे होते हैं। जैसे यूके का कर रहे हैं तो यूके का लगा देंगे, ऑस्ट्रेलिया का कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी का जर्मनी का, और बेस्ट सेलर वगैरह दो चार बातें इस तरीके की जो है वो हम लिख देते हैं यहाँ। मेरा काम इसकी लिस्टिंग से नहीं है, मैं इसकी सेल देख के नहीं आया, मैं इसके स्टोर में जा रहा हूँ। इस टेक्निक को स्पाई ऑन सेलर बोलते हैं, मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, तो मैं स्पाई ऑन सेलर कर रहा हूँ। इसके एक भी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है। मैं इस बंदे को खोल लेता हूँ, हाई चांसेस हैं कि ये बंदा जो है ड्रॉप शिपिंग कर रहा होगा, तो इसका टेम्पलेट ऐसा है। बाकी जब हम अंदर जाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा। यार काफ़ी अच्छे चांस ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, एक और निशानी, किसी के स्टोर में आओ ना तो देखो जिसके 5,000 या 6,000 से नीचे जिसने सोल्ड किए हुए ना, तो उस बंदे को ज़्यादा प्रेफर करो आप। वो छोटा सेलर होता है, बड़े सेलर्स को कम प्रेफर करो, बाकी मर्जी जो है वो आप। ये प्रोडक्ट कितने का बेच रहा है? साइड में ग्रैबली चलेगा ना, मुझे साइड में रिकॉर्ड शो ये प्रोडक्ट जो है अब बेचा है। फिर मैं इस प्रोडक्ट को खोलूँगा, उससे मेरा जो है वो टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं होगा। अब मैं इस प्रोडक्ट को जो है वो खोल लूँ और मुझे पता ना हो पीछे बिके कितने हैं, सही है, तो मेरा एक तरीके से टाइम वेस्ट होगा। कि ग्रैबली अभी चल नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही ये चलता है ना, फिर आगे करते हैं। एक बार मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ग्रैबली किस वजह से नहीं है। चलो यार, ग्रैबली तो चल नहीं रहा है, हम खुद ही देख लेते हैं। लेकिन आप ग्रैबली जब चलेगा ना यहाँ पे, आपको पता चल जाएगा ग्रैबली का जो है क्या रोल है यहाँ पे साइड पे। तो आपको यहाँ पर जो है वो सोल्ड वगैरह शो हो रहे होंगे, तो आप इजीली जो है वो प्रोडक्ट को ओपन कर सकते हो। इधर आपको जो है वो सोल्ड वगैरह जो है वो शो हो रहे होंगे इजीली। ये देखो चल गया ग्रैब। इस बंदे ने ना 11 बेचे हुए हैं, सही है। अब मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ, हिस्ट्री पे क्लिक किया, ये जो है ईबे सोल्ड हिस्ट्री बटन, ये मुझे खोल देगा। क्योंकि ये ईबे सोल्ड हिस्ट्री बटन और ग्रैबली का कॉम्बिनेशन हुआ हुआ है अभी यहाँ पर। इस बंदे ने सारी जो सेलें निकाली है ना, वो मार्च में निकाली हैं, सही है। ये देख रहे हो 9 इसने जो बेचे हैं मार्च में बेचे हैं। मैं इसका प्रोडक्ट खोल के अब इसकी जो है वो खुला हुआ है मैंने यहाँ, एक बार पिक ले लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं अली एक्सप्रेस की हंटिंग समझ के कर रहा हूँ इसको। इसकी हमने टाइटल कॉपी करना है, पिक्चर आपने एक्स वाली साइड। अच्छा, इसको आप उस तरीके से भी सर्च कर सकते हो, जैसे वो एक मेथड होता था, हम यहाँ पे आके सर्च विद गूगल लेंस करते थे। और जो मैंने आपको अली एक्सप्रेस पे करवाया था, ये भी हंटिंग का एक मेथड होता है। ऐसे करके इसकी तस्वीर ले ली, यहाँ पर आपने जो है लिख दिया अमेज़ॉन, अमेज़ॉन यूएसए, ठीक है। ये देखो आपको amazon.com में प्रोडक्ट शो हो गया है, ये हो गया। ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको जो है वो टाइटल से भी निकाल सकते हो। टाइटल में तो हो रहे हैं आप। बहरहाल हमें जो सही प्रोडक्ट मिला है ना, वो कहाँ से मिला है? वो हमें मिला है यहाँ से। लेकिन यार ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, 9 का बिक रहा है। चलो कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। नहीं देखे, प्रोडक्ट पे ना बात नहीं बनी। ये 4 सोल्ड किए हैं। ये 4 अगर रिसेंट सोल्ड होंगे ना इसके,
तो मैं इस प्रोडक्ट को उठा लूँगा। क्यों उठाऊँगा? क्योंकि भाई ये आजकल में बिक रहा है। अब इसके 4 हैं, ये क्या कहते हैं 30 दिन बाद इसके हो सकता है ये क्या कहते हैं 10-12 हों, तो मैं इसको उठा लूँगा। इस वजह से इस बिहाफ़ पे उठाऊँगा। अदरवाइज़ अगर ये 4 जो हैं इसके ये ऐसे होते हैं ना कि एक जनवरी में, एक फ़रवरी में, एक मार्च में, फिर मैं इस बंदे को नहीं उठाता। लेकिन इसके क्योंकि आपको पता है सारे खर्च के हैं, मैं इसको जो है वो उठा। इसके साथ आपके पास एक और ऑप्शन आता है, वो ये है कि इधर से आप डायरेक्ट जो है वो अमेज़न सर्च कर सकते हो। प्रोडक्ट आपको खोलने की ज़रूरत भी नहीं है, इधर से आप करो, ये आपका शॉर्ट काम हो जाए। तो आपकी मर्ज़ी जैसे भी आप करना चाहो ईज़िली कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने सिर्फ़ यहाँ से अमेज़न पे क्लिक किया, इधर जो है प्रोडक्ट खुल जाएगा। तो उस्ताद वहाँ से तो लगा चलेगा नहीं मुझे, इधर से ही देख लेते। अच्छा ये प्रोडक्ट है ना यहाँ पर नहीं है, देखो प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं मिला हमें, जो हमें चाहिए था ये वाला। कोई मसले वाली बात नहीं, हम इस वाले को देख। अगर हमें कोई भी ना मिले फिर मैं आपको बताऊंगा क्या स्नैच। अब ये मिल चुका है, इसकी हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। 11 का मिल रहा है, ये देख लो। ये कितने का है? 17 का बेच रहा है यहाँ पे ये। लेकिन एक मसला है यहाँ पे, इसने सिर्फ मार्च को बेचा है, हमें लास्ट 30 डेज़ की सेल चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात आपको पता चल गई कि ये जो प्रोडक्ट है इसको जो भी बेच रहा है ना वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। कैसे? क्योंकि एक बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, सामने पकड़ा गया, कहाँ से उठा रहा है, ये कितने का मिल रहा है इसको? 11 का मिल रहा है। अमेजोन प्राइम अगर ये करेगा फ्री शिपिंग है, देख रहे हो ज्वाइन, वो कह रहा है प्राइम लो और फ्री शिपिंग लो और कल डिलीवरी ले लो, ठीक है। और इस पे यूएस के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी स्टेट का टैक्स लाऊं तो कम से कम स्टेट स्टेट का टैक्स भी 5% है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे ना 12-10 का लग जाएगा, 12-10 का या 12-50 का मिलेगा। तो फिर भी अगर मैं इसको 17 का बेचूँ ना, अगर मैं इसको 12-10 का करता हूँ 5% टैक्स लगाने के बाद भी 12-10 से 12-50 कर लेते हैं चलो, और मैं इसको बेचता हूँ कितने का? 17.68 का। 17.68 का। तो देख लो मुझे यहाँ पर क्या इतना प्रॉफिट बच रहा है मुझे। तब ये आप बोलो, इसको $1 तकरीबन बच रहा है, 9% प्रॉफिट जो है मुझे वो बच रहा है यहाँ पर। अब तो इसका टाइटल हमने कॉपी करना था, इसका टाइटल हमने कॉपी कर लिया। और हमें एक बात क्या पता चल गई कि जो भी इस प्रोडक्ट को बेच रहा है वो क्या कर रहा है, वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। इसको सर्च करते हैं, फिर देखते हैं कौन। ये तो वही बंदा आ गया अपने पास, ये 16 का बेच रहा है। ये भी इसका भी ड्रॉप शिपिंग वाला सीन है, लेकिन हमें इस पे प्रॉफिट नहीं होगा यार, है ना। इस पे हमें प्रॉफिट हो सकता है। ऐसे मैं स्टोर्स पे जाऊंगा, इसको स्पाई ऑन सेलर बोलते हैं, और वहाँ से जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो निकालता रहूँगा। लेकिन अभी बहरहाल मैं इसी स्टोर को चेक कर रहा था, तो इसको चेक करते हैं कि क्या हिसाब किताब है, इसके अंदर है भी या नहीं है। ऐसे मुझे लग नहीं रहा कि 33.99 का कोई प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन में होगा, ये पिलो वाला। इसको इसने मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप रहेंगे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। कि प्रोडक्ट हंटिंग का जो पहला रूल है वो ये है कि आपने अगर प्रोडक्ट हंटिंग, आपको स्टार्टिंग डेज में ना 3-4 घंटे डेली बैठना हो, फिर जाके आपको जो है वो प्रोडक्ट सही। अब ये प्रोडक्ट मिल गया, देखो ये रहा, है ना। 7 का बेच रहा है ये बंदा, और उसके साथ इधर ये 17 का हिस्ट्री चेक कर ले।
प्राइम है, फ्री डिलीवरी है इस पे। अगर प्राइम आप इस पे ज्वाइन करते हो, फ्री डिलीवरी आपको। देखो इसकी सेल अच्छी है, प्रोडक्ट मिल गया आपको एक। अ, 8 जो हैं इसने बेचे हुए, सामने आपको इसकी स्टोरी है। तो कम से कम आपकी 7 सेल तो हो लास्ट 30 डेज़ की। अगर 5 देखो, अली एक्सप्रेस अगर कर रहे हो ना, तो अली एक्सप्रेस पे याद रखो कि वहाँ पर तो 7 से 10 सेल कंपलसरी है। अगर अमेज़न पे कर रहे हो तो यहाँ पे 3 भी उठा लो, कोई मसला नहीं, क्योंकि एक अमेज़न की प्रोडक्ट इस वजह से जल्दी बिकते हैं, आप जल्दी डिलीवरी देते हो यहाँ पर। सही है, अली एक्सप्रेस की थोड़ी डिले होती है। तो इस वजह से अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना कि सेल्स कहाँ से ज़्यादा आती हैं, तो सेल्स यार दोनों जगह से ज़्यादा आती हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पर आपका क्राइटेरिया थोड़ा हल्का होता है, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो अमेज़न से ड्रॉप शिप कर रहा है। सही है। और बायर जो है ना वो आपकी डिलीवरी टाइम भी देखता है, क्योंकि आपको पता है अब ये प्राइम है ना जैसे प्रोडक्ट, तो प्राइम की जो डिलीवरी यहाँ पर हो रही है ना, देखो वो कल हो रही है, टुमारो। कब हो रही है? टुमारो इसकी डिलीवरी हो रही है। अब ये टुमारो जब इसकी डिलीवरी हो रही है ना, तो बायर इसको खरीदेगा। हमने भी क्योंकि अपनी जो बिज़नेस पॉलिसी है वो इसी तरीके से डिज़ाइन करी होगी ना। बाय द वे बिज़नेस पॉलिसी आपको आगे बनाना सिखाएंगे किस तरीके से बनती है। तो आपके सामने खुद एक स्टैट है, एक अगर मैं ये सेम प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से बेचूंगा, तो और मैं उस पर डिलीवरी 10 दिन की दे रहा हूँ, और अमेज़ोन पे मैं इस पे दे रहा हूँ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अगले दिन की डिलीवरी, तो बायर किससे खरीदेगा? अमेज़ोन वाले से खरीदेगा ना। भले मैं थोड़ा सा महंगा बेच रहा हूँ, लेकिन वो मेरे से खरीदेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अली एक्सप्रेस पे सेलें नहीं आती, क्योंकि पास प्रोडक्ट होते हैं जो अमेज़ोन पे नहीं होते, अली एक्सप्रेस पे होते हैं, आप उनको लिस्ट करते हो। और मैंने आपको जो स्टार्टिंग में दिखाया था और पीछे जो आपने मेरा वर्क देखा है सारा, तो हंटिंग वगैरह वो आपके सामने के, उन पे भी बहुत ज़्यादा सेल है। मतलब प्रॉफिट में अगर खेलना है ना अपने वीआईपी गेम, तो अली एक्सप्रेस पे जाओ। और अगर सेल्स में खेलना है ना, तो अमेज़ोन पे आ जाओ। सही है, ये चीज़ आप याद रखो। अच्छा, अब यही चीज़ है, बिल्कुल सही बात है, यही जो चीज़ है। और इसकी रेटिंग जो है ना 4.2 है। अब अमेज़ोन का प्रोडक्ट देखते हुए ना आप रेटिंग जो है उसको देखा करें। लेकिन यहाँ पर इसके 3000 फीडबैक्स भी हैं, है ना। इसकी जो है ये इसके फीडबैक है 3000। तो देख सकते हो कि 3000 बंदों ने इसको फीडबैक दिए, जब जाके इसकी रेटिंग जो 4.2 है। तो मतलब ये बंदा जो है सही काम कर रहा है। ठीक है ना, मैं इसको ख़राब नहीं बोल सकता। मैं ख़राब उस केस में बोलता कि इसकी अगर इसकी 4.2 रेटिंग होती और इसके फीडबैक सिर्फ 500 होते, लेकिन इसके 4000 को टच करने वाले फीडबैक हैं, तो मैं इसको कैसे बुरा बोल सकता हूँ? हाँ, नो डाउट, अगर मैं इससे 10 प्रोडक्ट ख़रीदता हूँ, तो उसमें से 10 नहीं, इसका मैं रेशो कर लेता हूँ, अगर मैं इससे 100 प्रोडक्ट ख़रीदता हूँ तो उसमें 2-3 में मसला आ सकता है, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं। अगर मुझे कस्टमर सपोर्ट करना आती है ईबे पर, और मैं अपने बायर को वापस रिफ़ंड दे दूँगा, और इससे मैं रिटर्न लेबल जनरेट करके उसको दे दूँगा। इसका रिटर्न लेबल वैसे ही जनरेट होता है जैसे अली एक्सप्रेस का रिटर्न लेबल जनरेट होता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसमें बस आपको क्यूआर कोड देता है वो आपने आगे जो है अपने बायर को देना होता है, और कोई मसले वाली यहाँ पर जो है बात नहीं है, ईजी टू अंडरस्टैंड है सारी चीज़ें। अब प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। सत्रह 99 का ये बंदा बेच रहा है इसको। और उसके साथ एक्स्ट्रा स्मॉल कितने का है? इन सब की एक ही प्राइस है, प्राइस देख रहे हो 7.64, भी यही प्राइस है। लोड हो रहा है, लोड होगा जैसे यहाँ पे प्राइस आपको एक्चुअल शो होगी। तो वेरिएंट है इसकी, क्या प्राइस है एक्स्ट्रा स्मॉल। अभी जो इसका सबसे मोस्ट पॉपुलर है वो यहाँ पर स्मॉल है, देख सकते हैं। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो क्या कहते हैं वेरिएंट है, वो साइज़ है स्मॉल, मैन 7-8, 5 वुमेन दोनों के लिए। अब यहाँ पर जो है वो वुमेन के लिए लिखा हुआ है, उस बंदे ने मैन के लिए भी लिख दिया, या वुमेन भी लिखा है, नहीं मैन भी लिखा है, फॉर मैन वुमेन दोनों के लिए यहाँ पे, कोई मसले वाली बात।
ये देखो 764 का है, और ये भी जो स्मॉल वो बेच रहा है ये भी 764 का है। प्राइस नज़र आ रही है यहाँ पे आपको। तो अगर इस पे टैक्स टूक्स भी लग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितने का मिल जाएगा? ये टैक्स लगा के शिपिंग तो फ्री है, क्योंकि मैंने आपको बताया प्राइम खरीदोगे। प्राइम कहाँ से खरीदोगे? ये ज्वाइन प्राइम है, यहाँ पर आओगे, आने के बाद है ना, ये ज्वाइन प्राइम होगा तो यहाँ पर वो आपको बोलेगा कि आपको पहला महीना जो है ना वो फ्री है। ये देख सकते हो, 1499 आपको देने होंगे। आपका पहला महीना फ्री है। थोड़ा बहुत आपको टैक्स लग जाएगा इसमें, हर स्टेट के लिहाज से अलग होता है। आप जिस तरीके से उसको बाइंग कर रहे हो उस पर आपको थोड़ा बहुत जो है टैक्स लग जाएगा। तो आपको 30 दिन जो है ये फ्री है प्राइम की तरफ से। उसके बाद फिर आप 1499 दोगे, और थोड़ा बहुत टैक्स लगेगा, कोई इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा 1599 हो जाएगी। सही है। फिर बहुत ज़्यादा कोई आप ऐसी स्टेट में बैठे होगे जहाँ पे अमेरिका से सारा टैक्स उधर से ही चार्ज कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1799 का हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। अब आप 1799 हर महीने दे रहे हो तो, और आप क्या कहते हैं प्रॉफिट जो निकाल रहे हो वो $1000 का निकाल रहे हो, $500 का, $3000 का, तो ये तो कोई आपके लिए इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है ना। प्राइम से क्या होता है, आपको जो डिलीवरी है वो फ्री हो जाती है, लिखा है फ्री डिलीवरी, और कल की हो जाती है, मतलब टुमारो की डिलीवरी हो जाती है। अभी क्योंकि मैं इसको प्राइम पे नहीं चला रहा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। तो मुझे प्राइम नहीं है, मुझे जो है ना पैसे लगेंगे डिलीवरी के। सही है, लेकिन आप प्राइम बाय करोगे तो आपको फ्री डिलीवरी जो है वो हो जाएगी। सही है, मेंबरशिप होती है इसकी प्राइम की, ये बात याद रखना। तो हटाएं, इसकी वजह से आप 764 का दे रहा है, इस पर कितना टैक्स लग जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं आप पे 11% लग जाएगा सेल्स टैक्स एज अ बायर। देख रहे हो तो अब बात यहाँ पर यह आती है कि मैं यहाँ पर लगता हूँ 764, मैं कर देता हूँ 8.99 मैक्सिमम टैक्स। फिर भी देखो मुझे 30% प्रॉफिट यहाँ पर बच रहा है इस प्रोडक्ट पर। कितना? 30% प्रॉफिट जो है वो मुझे इस प्रोडक्ट पर बच रहा है। अब ये जो 30% प्रॉफिट मुझे यहाँ पर बच रहा है, तो मैं, अगर मैं इस पे सेल उठाना चाहता हूँ, मैं कॉम्पीट करना चाहता हूँ इस बंदे को, मिसाल के तौर पे मैं कॉम्पीट इसको फीडबैक से और इसकी टाइमिंग से करूँगा। अब ये 2 से 4 दिन में डिलीवरी दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है कि ऐसे देखो, क्योंकि मुझे मिल ही कल रहा है, ये टुमारो मिल रहा है, आज 31 है और कल 1 अप्रैल है, तो ये मुझे देखो कब मिल रहा है प्रोडक्ट, तो वो बिल्कुल सही दे रहा है। बल्कि वो क्या कहते हैं, इसमें एक ऑप्शन होता है 1 से 2 दिन का डिलीवरी है, फिर भी आगे रख रहा है। सही है, क्योंकि बाई ऑर्डर प्रोसेस भी करना होता है। अब ऐसे थोड़ी होता कि बंदा अकाउंट में बैठा रहता है। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है ना, अब मुझे ये प्रोडक्ट मिल चुका है। मैं इसको ज़रा शीट में डाल के आपको दिखाऊं कि पहले मैंने जो है वो अली एक्सप्रेस का प्रोडक्ट यहाँ पे डाला था। एक ही शीट यूज़ करोगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर चाहो तो क्या कहते हैं, ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं है, बस फिर आप हो जाओगे। ये मैंने उठा लिया यहाँ पे अपने उसका लिंक, कॉम्पेटिटर का लिंक। नहीं, ये मेरे कॉम्पेटिटर का नहीं, सॉरी, ये मेरे सेल सोर्स का लिंक है। ये मैंने यहाँ पे सोर्स का लिंक उठा लिया, जो अमेज़ॉन है। सोर्स मुझे प्राइस कितनी दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लग के मुझे इतना हो जाएगा ना, क्योंकि आपको ये प्रोडक्ट जो है ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ बाय नाउ पे क्लिक करके, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो मैं दूर कर पाऊँ। देखो, मुझे जो टैक्स लग रहा है ना, ये शिपिंग और हैंडलिंग टाइम तो इसको भूल जाओ। सही है, ये 699, जब आप प्राइम खरीद लोगे ना ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी, जो यहाँ पे शिपिंग लग रही है। अब यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट आपको पड़ रहा है वो पड़ रहा है 7.64 का, उसके साथ आपको जो शिपिंग लग रही है वो 1.42 की लग रही है। मैं इधर आया, मेरी जो शिपिंग कॉस्ट है वो 1.42 है, और उसके साथ मुझे प्रोडक्ट ये कितने का पड़ रहा है, ये मुझे पड़ रहा है 7.64 का, मुझे ये प्रोडक्ट पड़ रहा है। सही है, सॉरी मैंने गलत कर दिया यहाँ पर। ये और ये पेज कितने का रहा था बंदा? 1799, 1799 का बेच रहा था। देखो 1799 का ही बेच रहा है। इसने पहले जो है ना स्टार्टिंग डेज में मार्च में 1699 का बेचा इस प्रोडक्ट को, लेकिन अब ये इसको 1799 का बेच रहा है। अब मैं बिल्कुल जो है ना बारीकी से हंटिंग कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको सारी बातें बता दूँ। सही है, जो आपको नज़र आ रही है। देखो मुझे फिर वापस क्या कहते हैं 30% प्रॉफिट ही बचा है, तो मतलब मेरा जो अंदाज़ा था वो बिल्कुल ठीक था।
उस वक्त भी मुझे 30% प्रॉफिट बच रहा था, अभी भी 30% प्रॉफिट बच रहा है, मैंने 8.99 जो प्राइस रखी थी। तो देख लो आपके कितना टैक्स जो है वो आपको लग रहा है, ये टैक्स आपकी स्टेट के लिहाज से होता है। मैंने यहाँ पर लॉस एंजल्स जो है उसको सेट किया हुआ है, ठीक है, कैलिफोर्निया लगाया हुआ है, तो मुझे उसके लिहाज से जो है ना वो टैक्स लग रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये मैंने एक प्रोडक्ट निकाल लिया भाई। अब ये प्रोडक्ट निकल गया है तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है ना इस प्रोडक्ट को अब जो भी बेच रहा होगा ना वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा होगा। मैं इस प्रोडक्ट को जैसे इधर सर्च करूँगा, इधर सर्च करने के बाद जो जो बेच रहा है और मुझे पता है कि उसकी प्राइस जो है वो अगर क्या कहते हैं 15.99 भी है, अगर उस बंदे की प्राइस जो बेच रहा है, तो मैं प्रॉफिट के अंदर हूँ फिर भी 23%, तो मैं उसके स्टोर में जाऊँगा और जाने के बाद स्पाई ऑन सेलर टेक्निक को जो है वो यूज़ कर लूँगा। और जहाँ तक बात है इस बंदे को कम्पीट करने की, ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त बातें बता रहा हूँ, इन्हें बारीकी से सुन लो। जहाँ तक बात है इस बंदे को कम्पीट करने की, तो मैं अपनी जो है डिलीवरी टाइमिंग तो इतनी रखूँगा जब मैं बिज़नेस पॉलिसी बनाऊँगा। ये अली एक्सप्रेस का भी सेम जो कॉम्पिटिटर होगा वैसा ही चलोगे आप, सही है? जो कॉम्पिटिटर चीज़ें दे रहा होगा, डिलीवरी टाइम है उसकी जितनी रख लो, ठीक है, और उसके बाद या प्राइस से इसको मैं कॉम्पीट करूँगा। अब प्राइस से कॉम्पीट करने का एक और टेक्नीक है। अच्छा, ये टेक्निक्स अली एक्सप्रेस और क्या कहते हैं आपकी अमेज़न दोनों के लिए यूज़ होती है। ये जो मैं टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, अब मैंने इसका टाइटल ना इधर डाला है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस पे लिखा हुआ है प्राइस शिपिंग लोएस्ट फर्स्ट, मतलब मुझे सबसे पहले ना सस्ते प्रोडक्ट शो होंगे, फिर मुझे महंगे प्रोडक्ट शो होंगे, तो मैंने उस फ़िल्टर को लगा दिया, सही है। तो सबसे सस्ता जो ये प्रोडक्ट बिक रहा है ना 10 मार्च को बिका था, वो बिक रहा है 1286 का। अगर मैं इस प्रोडक्ट को 1286 का बेचता हूँ, 12.86, अगर मैं 1286 का बेचता हूँ तो मुझे 9% प्रॉफिट बच रहा है। लेकिन अगर मैं इसको 1799 का बेचता हूँ जैसे उस बंदे ने बेचा हुआ है, तो मुझे जो है ज़्यादा महंगा हो गया, 17.99, तो मुझे इतना प्रॉफिट बचेगा। और अगर मैं इसको 15 का बेचता हूँ तो मुझे जो है वो इतना प्रॉफिट बचेगा। वो आपके ऊपर है, आप मार्केट को एनालाइज करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ। सेम अली एक्सप्रेस और क्या कहते हैं ईबे, अली एक्सप्रेस और अमेजोन जिस जगह से भी हंटिंग कर रहे हो ऐसे ही करोगे। अब ये बंदा भी अगर आप देखो ना 12 कुछ का बेच रहा है, तो ये बंदा भी ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। मैंने आपको फीडबैक की बात बोली थी, इसके फीडबैक ज़्यादा है, लेकिन मैंने अब ये भी बोला था 10% चांसेस होते हैं। अब ये बंदा मुझे लग रहा है ये झंडी करवा रहा है लोगों को, क्योंकि 4.69 का तो मुझे नहीं लगता कि ये मिलेगा, सही है। तो जाके इसको चेक कर लेते हैं ये झंडी करवा रहा है, ये क्या सिस्टम है इसका। ये झंडी वाला जो सिस्टम है मैंने आपको स्टॉक पे भी बताया हुआ है। एक्स्ट्रा स्मॉल, ब्लैक, रेड, ग्रीन। तो यार ये 4.99 की स्मॉल, मीडियम, लार्ज। नहीं यार ये 14.99 का बंदा बेच रहा है, कि ज़रा सेल चेक कर लेते हैं। हम कौन से वाला बेच रहे हैं ब्लैक वाला, और ब्लैक ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसको मैंने आपको अली एक्सप्रेस भी करते हुए बता दिया था। मोस्ट पॉपुलर का मतलब यही होता है कि आप जो है वो क्या कहते हैं वो प्रोडक्ट बेच रहे हो सबसे ज़्यादा बिक रहा है मार्केट के अंदर। अब इससे आप मार्केट की ना प्राइसिंग की एनालाइजेशन कर रहे हो। अब इसने बस 12 को बेचा है और 9 को बेचा है, सही है। अच्छा, ये कोई और चीज़ है टिशू बेची है। यहाँ पर देखो ये चीज़ है जो हमें प्राइस शो हो रही थी ना बार 4.69, जिसकी वजह से मैंने कहा था झंडी करवा रहा है। ये देखो यहाँ पर इसकी ये कुछ और ही इसने बेचा है टिशू, ये पता नहीं क्या चीज़ इसने बेच दी है बीच में, उसकी वो प्राइस शो हो रही है। लेकिन बहरहाल इसने जो है माइंड सेट बड़ा ज़बरदस्त यूज़ किया, वो चीज़ बेच के अभी भी इसकी ऐसी प्राइस शो करवा रहा है कि बायर अब क्लिक करेगा इसका CTR अब बढ़ेगा, सही है। तो यहाँ से मैं मार्केट की ना एनालाइजेशन ले रहा हूँ कि बंदा जो है वो कौन सी प्राइस जो है मुझे सूटेबल है और कौन सी प्राइस जो है वो मुझे सूटेबल नहीं है। ये कब बेच रहा है इसने, 30 जनवरी को बेचा था, 28 मार्च को इसने 11.25 का बेचा है। कैसे तुम अफोर्ड कर रहे हो ये 11.25? ये तो फिर वही हो गया, मुझे लग रहा है रिफंड वाला सिस्टम है यहाँ पे। अब ये बंदा देखो 11.43, लेकिन ये जुलाई का है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। 17 मार्च 11.95, 30 मार्च 11.99, खुल के तो देखें 11.99 का। क्या वेरिएशन है अंदर, वेरिएशन तो होगी यार, एक पीस बेच रहा। अच्छा, इसने यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं किया हुआ,
यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि ये साइज़ है ना, देखो कौन सा है। ज़रा नीचे इसकी ये रहा, ये चीज़ ये प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इसने स्पेसिफिक नहीं किया हुआ। अगर मैं आपको आप कभी मोबाइल से ईबे चलाओ, मे बी एक आध मैं इसके अंदर अपना मोबाइल रिकॉर्ड करके डाल दूँ। मोबाइल से ना ईबे बिल्कुल अलग दिखता है। मैं अभी लैपटॉप से चला रहा हूँ ना, तो मोबाइल से ईबे बिल्कुल अलग दिखता है। अब मोबाइल से जब ईबे बिल्कुल अलग दिखता है ना, तो आपको एक बात बताऊँ मैं कि मोबाइल में ना डिस्क्रिप्शन ऐसे शो नहीं होती जैसे मुझे यहाँ पर नीचे शो हो रही है ना। मैं ऐसे नीचे आया, स्क्रॉल कर लिया। मोबाइल में डिस्क्रिप्शन के लिए ना एक ऑप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन, ये ऐसे यूँ करके उस पर क्लिक करना होता है, फिर डिस्क्रिप्शन शो होती है। वरना मोबाइल पे डिस्क्रिप्शन शो नहीं होती इस तरीके से जैसे यहाँ पर हो रही है कि मैं तो स्क्रॉल कर रहा हूँ, नीचे ही डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। तो इस बंदे ने अपनी डिस्क्रिप्शन में ये बात तो लिखी हुई है, लेकिन इसने अपने टाइटल या आइटम स्पेसिफिकेशन में ये बात नहीं लिखी, क्योंकि आइटम स्पेसिफिकेशन मोबाइल में शो हो रही होती है। अब इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि ये जो बंदा काम कर रहा है ना, तो बायर कंफ्यूज हो जाएगा और इससे खरीद लेगा। बाद में फिर इसको ना केसेस वगैरह खुलेंगे, वो बोलेगा भाई मुझे ये जूता फिट नहीं आ रहा है, जो भी चीज़ है इसको फिट नहीं आ रही है, जो सोल है, जो भी चीज़ है उसको फिट नहीं आ रही है। 24 मार्च, देखो इसे 42 निकाल दिए। ये बंदा ना ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, पता है कैसे? कैनवा पे जाओगे ना, कैनवा पे जाके देखना, आपको ऐसे वो मिलेंगे, क्या कहते हैं, लोगो। आपको ऐसे लोगो मिलेंगे ना, आपको एक्यूरेसी से पता चल जाएगा यार ये तो कैनवा पे सही है। तो इसने कैनवा से उठा के अपने स्टोर का नाम इस पे पेस्ट किया हुआ है, मॉल और रेड 12.59। इस पे हमें 0.96 बच रहा है। जब भी इसने इतनी ज़्यादा सेलें उठा ली बादशाह ने। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट की गेम भी आती है, ठीक है। अच्छा, रीज़न पता है क्या आपको? एक वो बड़ा रीज़न बताऊँ उस बंदे की सेल किस वजह से ज़्यादा है? गौर से बातें सुन लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बंदा 14.99 का बेच रहा है। आपको मैं कॉम्पीट करना बता रहा हूँ, ये सेम अली एक्सप्रेस और अमेजोन दोनों के लिए होगा कॉम्पीट। यहाँ पे मैं कॉम्पीट करना बता रहा हूँ आपको कैसे कॉम्पीट होगी। उसकी ज़्यादा सेल्स किस वजह से, और 17.99 में भी उस पर लोग जो है खरीद रहे हैं इस बंदे से। पता है वजह क्या है? देखो ये डिलीवरी जो दे रहा है 2 से 4 अप्रैल को दे रहा है, मतलब मैंने आपको पहले दिखाया था कितने दिन की, 2 से 3 दिन की। यहाँ पे आपको शो होगा ग्रीन लाइट। ये ग्रीन लाइट ना बड़ी फ़ायदेमंद है। और ये पता है कब शो होती है आपको? उस वक्त शो होती है कि पहले आप अमेजोन को ना 10-20 ट्रांजेक्शन जो है ना वो फास्ट करके दिखाओ, अपनी ट्रैकिंग ऑन द टाइम डालो। अमेजोन से जब आप क्या कहते हैं बिजनेस करते हो, तो आपको जो ट्रैकिंग है वो फेक लेनी पड़ती है ना। आपको अमेजोन से बिजनेस करते हुए जो ट्रैकिंग है उसको ट्रैक टैको वगैरह जो ऐप होते हैं वहाँ से करनी पड़ती है। लेकिन बात फिर आपकी यहीं पे ही आ जाती है कि आप ट्रैक टैको से यूज़ करते हो या जो मर्ज़ी आप जो है ऐप यूज़ करते हो के लिए, क्या कहते हैं, अमेज़न के लिए। तो बात यहाँ पर यही आती है कि आपकी डिलीवरी कब हो रही है। ये डिलीवरी जो हो रही है ना, ये हो रही है काफ़ी फ़ास्ट आ रहा है। वैसे पता नहीं चल रहा ऑर्डर का, लेकिन जो है वो, लेकिन जो है अगर मैं इसको बैक करूँ, तो अच्छा, अमेज़न पे हमेशा ना ऐड टू कार्ट करना, कभी बाय नाउ ना करना, वरना आपका एड्रेस पे गलत निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपकी जो डिलीवरी है ना वो आपको कल डिलीवर कर रहा है, 1 अप्रैल को डिलीवर कर रहा है ये, ठीक है। कब कर रहा है? 1 अप्रैल को आपको जो है वो डिलीवरी दे रहा है ये। तो इस बंदे ने बिल्कुल अमेज़न के टाइम के लिहाज से अपनी डिलीवरी रखी है, इस वजह से ये प्रॉफिट ज़्यादा निकाल रहा है। तो ये काम आप भी कर सकते हो, इस पर कोई मसले वाली बात थोड़ी है। आप जो है जैसा काम ईजिली कर सकते हो, आप भी जो है वो ऐसा प्रॉफिट निकाल सकते हो, आप भी जो है वो ऐसा बिजनेस कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है।
इसकी जो प्रॉफिट ज़्यादा है ना, मैंने आपको वजह बता दी कि ये डिलीवरी फास्ट दे रहा है, डिलीवरी फास्ट दे रहा है। ये अगर क्या कहते हैं अकेला बंदा डिलीवरी फास्ट दे रहा है ना पूरी मार्केट में, ये अगर 20 का भी बेचेगा ना इसका बिकेगा। ये डिलीवरी ना थोड़ी दे रहे हैं क्या कहते हैं अली एक्सप्रेस वाली, और जबकि ये अमेजोन से ही सोर्सिंग कर रहे हैं। मे बी ये प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस पे भी पड़ा हो, क्योंकि एक वाइड लेबल प्रोडक्ट मुझे लग रहा है ये। सही है। ये ब्रांड मुझे नहीं पता, यहाँ पे क्रीम मेट ऐसे कुछ नाम है इसका, इधर लिखा हुआ नहीं है किसी ब्रांड का नाम। सही है। तो ये वाइड लेबल प्रोडक्ट ही है, ठीक है ना। इसकी अगर हम डब्बा को देखेंगे, फिर मैट इस तरीके से है। ये मेरे ख्याल ये एक वाइड लेबल प्रोडक्ट ही है। बाकी मैंने जैसे वाइड लेबल जैसे ब्रांड पीछे चेक किया था, आपको दिखाया था चेक करना, वैसे आप चेक करके इसको देखोगे यहाँ पर, यहाँ पे आप सर्च करोगे गूगल पे कि ये कौन सा ब्रांड है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। देखो, अब वैरो चेक करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, जो मैंने कहा था मैं आपको लाजमी बताऊँगा। अच्छा, पहले इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ये बंदा स्मॉल इतने का दे रहा है, तो ये पैसे किसके हैं फिर सो ब्लू के। अच्छा, ब्लू दे रहा है महंगाई, 3.49 का दे रहा है ब्लू, लेकिन बिक रहा रेड है। बात यहाँ पर ये है कि ये जो 16.49 का दे रहा है ना इसको, तो जो हमारी डिमांड है ना, जो हम प्रोडक्ट फाइंड करें मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर सबसे ज़्यादा ये बिक रहा है, वो ये है, वो 12.59। अब मार्केट को एनालाइज करके आपको एक बात पता चली कि जो बंदा ना फास्ट डिलीवरी दे रहा है ना, वो अगर प्रॉफिट ज़्यादा भी रखे ना तो उसको कोई मसला नहीं होगा। आप पता है क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि जब आप अपनी पॉलिसी बनाओगे ना, बिजनेस पॉलिसी, ये अली एक्सप्रेस और अमेजोन दोनों के लिए बता रहा हूँ भाई। मैं जो हंटिंग कर रहा हूँ ना पीछे, जो मैं अली एक्सप्रेस की भी करके आया था और इसकी भी जो मैं कर रहा हूँ सेम है। और जहाँ तक इसकी प्राइस की बात है ना, ये यहाँ पे 7, एक बार और मैं आपको क्लियर कर दूँ इसको ऐड टू कार्ट करने के बाद, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इस प्रोडक्ट पे। प्रोसीड टू चेक, आगे से फिर यहाँ से ऑर्डर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, जो मेरे ख्याल से मैं आपको आगे सिखा दूँ कैसे होती है। देखो, ये जो 6.99 है ना, जब प्राइम खरीद लोगे ना ये नहीं लगेगा। सही है। तो अभी जो आपको प्राइस दिख रही है ना, 16 इशारिया क्या कहते हैं 5, ये इसको 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 ना देखो, आप आपने उठानी है 7.64, और ये टैक्स, ये दो चीज़ें आपसे बस डिडक्ट होंगी। ये चीज़ आपसे डिडक्ट नहीं होगी, इसकी वजह से आपको प्राइस ज़्यादा शो हो रही है। अदरवाइज़ आपको जो प्राइस शो हो वो कितनी होगी, 7, ये आप अंदाज़ा लगा लो, इसको और इसको प्लस कर लो कि कितने बने, तो आपको वो प्राइस जो है शो होगी। ये जो प्राइस शो हो रही है, ये आपके पास प्राइम नहीं है। मेरे पास अभी, मैंने अभी अपने पास ये जो मैं आपको जिस अकाउंट में ये वर्क करके दिखा रहा हूँ, इस पे मैंने प्राइम नहीं लगाया हुआ। ठीक है, ये सिर्फ एक डेमो अकाउंट है जिस पे मैं अपने जो क्लाइंट्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिखाता हूँ। सही है। तो मैं उस पर आपको अभी लेके आया हुआ हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो चीज़ है ना, ये मुझे नहीं लगेगी जब मैं प्राइम खरीद लूँगा। मेरे सिर्फ ये वाले पैसे और ये वाले पैसे, दो पैसे जो है ये डिडक्ट होंगे, तो ये तकरीबन 8.99 ही बनेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ वैरो कैसे चेक करनी है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि भाई अगर तो ब्रांड लिस्ट कर रहे हो ना, ये देखो मैं सेल पे आया हूँ, यहाँ पे आपकी लिस्टिंग विस्टिंग होती है जो भी होता है। ये तो डेमो अकाउंट है, तो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रही कुछ। अब यहाँ पे मैंने जो है ना प्रोडक्ट रिसर्च पे आ गया मैं। अब मैं जैसे ही प्रोडक्ट रिसर्च पे आया हूँ ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसको बोलते हैं थेरापी। कि आगे स्टॉक में मैंने आपको सिखाया, इससे स्टॉक की हंटिंग होती है। सही है। लेकिन यहाँ से हम वैरो भी चेक कर लें, जब इसको हम एक जुगाड़ बोल सकते हैं। इसको मैं बिल्कुल 100% एक्यूरेट तो नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने बाज़ बार अब लड़कों को बोला है कि आप इसको यूज़ किया करो, जो मेरे पास इंटर्नशिप या मेरे पास वीएस वगैरह है, उनको मैंने बोला है कि आप इसको यूज़ किया करो, लेकिन आप इस पे रिलाय मत किया करो, इससे बस एक आइडिया लिया करो। ठीक है। अब जैसे आपका ना ये टाइटल है, इस टाइटल को आपने कॉपी किया, मिसाल के तौर पे यहाँ पे किसी ब्रांड का नाम है नाइकी। ठीक है, वैसे नाइकी बहुत खतरनाक ब्रांड है, अगर उसको आपने ईबे पे लगा दिया, आपका प्रोडक्ट नहीं आपका अकाउंट ही उड़ जाएगा। सही है। तो ये काफ़ी बड़ा ब्रांड है। अच्छा, ब्रांड को बेचने का भी नहीं तरीका होता है अब। सही है। ब्रांड, हर ब्रांड को हम नहीं बेचते। सही है। ब्रांड्स को बेचने का तरीका होता है, हम बड़े बड़े ब्रांड्स को भी बेच सकते हैं, लेकिन वो बेचने का ना तरीका होता है। सही है। और जब उस आप तरीके को फॉलो करते हो ना, तो आप ब्रांड को भी बेच सकते हो। लेकिन क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो मेरी ये वीडियो देखेंगे वो बिगिनिंग लेवल के बंदे होंगे। सही है। वो बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट कर रहे होंगे या इंटरमीडिएट पे होंगे, या उन्हें थोड़ा बहुत आता होगा, मज़ीद नॉलेज हासिल करने के लिए वो देख रहे होंगे।
एडवांस लेवल का बंदा इस वीडियो को नहीं देखेगा, उसका इस वीडियो के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्यों? क्योंकि उससे ऑलरेडी काम आता है, वो दोबारा क्यों देखेगा कोर्स, ठीक है ना? तो आपके लिए ये है कि आप जो है वो ब्रांड को ना लिस्ट करो स्टार्टिंग में, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। ब्रांड को अगर आप लिस्ट करते भी हो, मैं मना 100% नहीं मना कर रहा, मतलब ये कि अगर एक अकाउंट में आप अमेज़न और अली एक्सप्रेस दोनों की ड्रॉप शिपिंग लेके चलते हो ना, 50% अमेज़न और 50% अली एक्सप्रेस, तो अमेज़न की जो 50% आप ड्रॉप शिपिंग करोगे ना, उस पे आप 50% पे 50% हिस्सा आपका जेनरिक और 50% ब्रांड हो, सही है? समझ गए ना बात को? इस तरीके से अब मिसाल के तौर पर मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा था, अगर यहाँ पर कोई ब्रांड लिखा होता, कोई नाइकी लिखा होता, या ये लिखा है यहाँ पे, इसका नाम क्या है ब्रांड का नाम जो है वो है, यार इस बंदे ने तस्वीर नहीं दी, ये लिखा हुआ ईरमार्ट, इस तरीके से इसका कुछ नाम है। अगर यहाँ पे ईरमार्ट लिखा होता, सही है, ठीक है ना? अगर यहाँ पर ये चीज़ ईरमार्ट लिखा होता है यहाँ पर, तो फिर भी मैं यही काम करता। मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ वेरो कैसे चेक करोगे। अब यहाँ पे लिखा है प्लांटर फैसिलिटीज़ हाई आर सपोर्ट इन सोल फॉर वुमेन। मैंने इस टाइटल को कॉपी किया, मैं जो है टेरा पीक पे आया, इस टाइटल को मैंने टेरा पीक पे डाल दिया। मैं इसको सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया है ना, तो मेरे सामने देखो सारे यही प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। अगर यहाँ पे किसी पे वेरो लगी हुई है ना, इधर इधर वेरो वेरो लिखा होगा, ये देखो, ये आ गई। ये जो बंदा है ना, अब ये क्या निशानदेही है? ये निशानदेही यही है कि जब मैंने ये टाइटल यहाँ पे डाला ना, जैसे ही से, तो ये चीज़ देखने के लिए डाला था कि जो बंदा इस टाइटल पे बेच रहा है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में सारा कॉपी पेस्ट होता है, आप इस टाइटल को ही आगे अपनी लिस्टिंग में डालोगे, जो आपको लिस्टिंग करना सिखाई जाएगी। तो जो बंदा भी इस प्रोडक्ट पे ड्रॉप शिपिंग कर रहा है ना, सही है, तो या इसको अगर उसको ज़्यादा सस्ता पड़ता है वो स्टॉक उठा लेता है, वो डिपेंड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो टेरा पीक पे, ये प्रोडक्ट रिसर्च टूल है बाय द वे, ये आगे स्टॉक में चल के आपको पूरा समझाया जाएगा, इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना और अपना दिमाग नहीं लगाना कि ये है क्या, सही है? बस ये देखना है कि आपने यहाँ पे टाइटल को डाला, डालने के बाद आप नीचे आए, और नीचे आने के बाद जिस प्रोडक्ट पे भी क्या कहते हैं ईबे ने वैरो दी हुई होगी ना, तो लिखा होगा, मतलब ईबे ने वायोलेशन लगाई हुई होगी, उसमें वायोलेशंस ये होती हैं कि आपको वो कहता है कि आप किसी ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, तो पहले अप्रूवल लो मेरे से, या फिर उस ब्रांड से अप्रूवल लो, या फिर बाज़ आप क्या कहते हैं ख़राब प्रोडक्ट बेचते हो, इस वजह से आपको जो है वो लग जाती है। कोई रिस्की प्रोडक्ट होता है, जैसे आप हेलमेट बेचते हो, अब हेलमेट जो है ना वो ऐसे ही नहीं बेचे जाते बाहर कंट्रीज़ के अंदर, ये बड़ा एक जो है रिस्की मामला होता है, क्योंकि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसको उस हेलमेट की वजह से चोट लग गई, तो इस पे जो है वो केस वगैरह हो जाते हैं, सही है? तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं उस पे ईबे वायोलेशन लगाता है। अब देखो यहाँ पर ये सारे वही प्रोडक्ट शो हो रहे हैं जो आप वाले हैं, सही है? कलर चेंज है लेकिन प्रोडक्ट सारे वही हैं, ये तो आपको कन्फर्म है। अब देखो इस प्रोडक्ट पे ना इसने वायोलेशन लगाई हुई है, तो आप यहाँ पर जो है अलर्ट हो जाते हो कि ये जो टाइटल है, कौन से वाला, ये वाला टाइटल है, इस पे वायोलेशन आ सकती है, सही है? अब लेकिन मैं इसको एक तरीके से जो है ना, इसको मैं जुगाड़ वाली साइड पे रखता हूँ। बाज़ बार मैंने ऐसे भी केसेस देखे कि बंदों ने वायोलेशन लगी हुई थी और प्रोडक्ट कोड लगा दिया, सही है, उनको नहीं आया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे खतरा जो है वो आपको रहता है, सही है? और बाज़ बार ऐसे भी देखा है कि क्या कहते हैं बिल्कुल सही था ग्राफ, लेकिन बंदों ने लिस्ट किया और उनको वायोलेशन आ गई। देखो एक और वायोलेशन, ये लो, ये वायोलेशन पे वायोलेशन है, यहाँ पर दो वायोलेशन यहाँ पर पेज पे आई हुई है, ठीक है? तो ये सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए, इसको मैं बिल्कुल एक एक्यूरेट नहीं बोल सकता। बाकी जहाँ तक ब्रांड की बात है, ब्रांड आप लिस्ट करो, आपको लिस्ट करने से कोई नहीं रोकता, लेकिन अगर आपको नहीं पता क्या लिस्ट करना है, अब आप यहाँ पर लिस्ट कर दो क्या कहते हैं एडिडास की कोई चीज़, सही है? अब ये स्टैनली है ना, इस पे वायोलेशन वगैरह आ सकती है, सही है, क्योंकि ये एक ब्रांड है। अब आप यहाँ पर जो है आप लिस्ट कर दो एडिडास की कोई चीज़, सही है, तो आपको जो है वो मसला आएगा। तो क्यों मसला आएगा? क्योंकि वो एक ब्रांड है ना। आप यहाँ पर जो है वो लिस्ट कर दो, क्या कहते हैं सोनी की कोई चीज़, तो मसला आएगा। आप यहाँ पर लिस्ट कर दो किस कोई चीज़, तो आपको मसला आएगा। एक बार आपको जो है वो मैं वेरो प्रोग्राम भी जो है वो दिखा देता हूँ। हंटिंग मैंने आपको अमेज़न की क्लियर करवा दी। अब इस टूल के बारे में बता दिया कि आप कैसे चेक कर सकते हो इस टाइटल पे वायोलेशन आई है नहीं आई है, देख सकते हो यहाँ पे वायोलेशन आई हुई है। एक जुगाड़ी तरीका है, इसको 100% एक्यूरेट ही समझ सकता मैं, सही है? क्योंकि सेफ्टी तो वहाँ पर होती है कि जहाँ पर आप बिल्कुल जेनरिक प्रोडक्ट्स को बेच रहे होते हो, लेकिन क्योंकि बंदे इससे भी पैसे कमा रहे हैं, ये मॉडल भी अच्छा चल रहा है, तो मसले वाली कोई बात नहीं है। मैं खुद भी जो है इस मॉडल पे वर्क करता हूँ, मैं खुद भी ब्रांड्स को लिस्ट करता हूँ। अब अब अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने ना किधर गया, ये देखो,
ये जो स्टेनली टाइप प्रोडक्ट है, ये टाइप अब यहाँ पर ना लिखा हुआ है ए टेक सिटी। तो मैंने किसी ज़माने में ना, जब ये क्योंकि काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है अमेज़ोन पे, तो किसी ज़माने पे ना इस प्रोडक्ट पे ना सेल आ रही थी एक कॉम्पिटिटर की। मैंने उस कॉम्पिटिटर को देख के ना अपनी दुकान में, मतलब अपने स्टोर में, इस प्रोडक्ट को लगा दिया। यही प्रोडक्ट था बिल्कुल सेम टू सेम, यही ब्रांड का नाम मैंने लिखा, लगा दिया। मैंने इधर आके चेक किया जब, तो यहाँ पर मुझे ना कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई वायोलेशन वगैरह, सही है। तो अब क्या हुआ कि मैंने इस प्रोडक्ट के जो है वो तकरीबन 20 यूनिट निकाल दिए थे अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज़ के अंदर 20 यूनिट बेच दिए थे मैंने। और मुझे अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से यही उस वक्त हम प्रॉफिट शायद निकाल रहे थे 20-21%, तो इतना मैंने उस इस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट निकाला था। अब बात यहाँ पर ये आती है, प्रोडक्ट चला, इसके 20 यूनिट निकालने के बाद मैंने इसको जो है एंड कर दिया था। मैंने इसको अपनी दुकान से जो है वो हटा दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत जो है वो खदशा हो रहा था। मैंने इसको हटा दिया, मुझे कोई मसला नहीं आया। और इसी तरीके से ये सेम प्रोडक्ट जो है हमने एक, मतलब 2 अकाउंट्स में लिस्ट किया था। एक तो वो जो मैं चला रहा था, क्योंकि यहाँ पे टीम्स वगैरह बैठी होती है ना, तो लड़के क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रोडक्ट कॉपी करते हैं और कहते हैं चलो यार ये जो राज साहब को प्रोडक्ट मिला है ना, ठीक है, अब ये राज साहब को जो प्रोडक्ट मिला ये हम अपने अकाउंट में कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक उसने भी लगा दिया, अब उसको इस पे वायोलेशन आ गई चौथे पाँचवें दिन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये डिपेंड करती हैं कैसे है। लेकिन मैंने यार इससे 20 जो यूनिट थे, इसके 20 यूनिट निकाले हैं, ये ऑथेंटिक जो है वो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे कोई इससे जो है मसला नहीं आया। लेकिन बाज़ बंदों को जो है वो मसला आ जाता है। 1 महीना मेरी लिस्टिंग बिल्कुल सही सलामत साबुत होके चली है, कोई भी मसला नहीं आया, कोई ना मुझे कोई नेगेटिव आया, कोई भी चीज़ नहीं आई, सही है। अच्छा, अब ये चीज़ आपको सारी हंटिंग जो थी ना वो क्लियर हो गई है। मेरे ख्याल से कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि जो मैंने आपको नहीं बताई हो। अब आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि मुझे एक प्रोडक्ट मिल गया है। सबसे पहले आप मार्केट को एनालाइज़ करोगे, प्राइस देखी आपने, प्राइस देख लिया, आपको पता चल गया हाँ यार इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है ना वो फ्लक्चुएट है। मतलब कोई इसको 11 का बेच रहा है, कोई 17 का बेच रहा है, कोई इसको 10 का बेच रहा है। लेकिन मुझे ये पता है जो फास्ट डिलीवरी दे रहा है ना, जैसे 1799 वाला दे रहा था, तो उस बंदे से ना लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, सही है, और उसको वो महंगा है, उसको प्रॉफिट बचा रहा है। तो आप अपनी बिज़नेस पॉलिसी इस तरीके से डिज़ाइन करोगे कि जिस पे आप फास्ट डिलीवरी दो, और जब आप फास्ट डिलीवरी दोगे तो आप उसकी प्राइस, उसने रखी हुई है ना 1799, आप 1599 प्राइस रख देना, आपको 23% प्रॉफिट बच रहा है, सही है। 23% जो है वो आपको प्रॉफिट बच रहा है। और उसके साथ ये है कि आप उससे ज़्यादा सेल उठा लोगे। अगर उसने जो 8 यूनिट निकालने, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ आप 16 यूनिट निकाल जाओगे। क्यों? और उसकी वजह ये होगी क्योंकि आप एक उससे सस्ता दे रहे हो और फास्ट डिलीवरी दे रहे हो। लेकिन अगर वो आपको कॉम्पीट करने पे आया, उसने लगा दिया 14 का, सही है, फिर ये आपकी जो है लड़ाई चलती रहेगी। फिर जो है ना सेलें ऊपर नीचे जाती रहेंगी। लेकिन अगर उसने कॉम्पीट नहीं किया, आप फिर 16 यूनिट निकाल दोगे महीने में, ठीक है ना। 30 डेज़ के अंदर आप जो है वो 16 यूनिट निकाल दोगे, और इतना प्रॉफिट आप जो है वो बना लोगे $60 का। ये सिंपल सी एक बात थी। और अच्छा, उसने 1799 से कितना प्रॉफिट निकाला है, ज़रा उसका भी आपको प्रॉफिट दिखा दूँ मैं। 17.99, और उसके साथ जो है वो 8 बेचे उसने, $43 का जो है प्रॉफिट निकाल लिया है। ये इसने जो है प्रॉफिट निकाला है। बस उसने क्या किया, उस बंदे को काम आता था, उसने बिज़नेस पॉलिसी को ना सही तरीके से डिज़ाइन किया। काम तो इनको भी आता होगा जो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस ये है कि बंदे ने, उन्होंने गलती करी हुई है कि अपनी बिज़नेस पॉलिसी को सही तरीके से डिज़ाइन नहीं किया हुआ। अब ये बंदा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये 6 अप्रैल को क्यों डिलीवरी दे रहा है, क्योंकि ये अमेज़न से ड्रॉप शिपिंग तो कर रहा है कि जब आपको ना प्रोडक्ट ये वहाँ से मिल रहा है। लेकिन वेट अ मिनट, अब ऐसी बात नहीं है कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आप बिल्कुल इस पे कर लो, हाँ ऐसे ये नहीं, आप इस प्रोडक्ट को अली एक्सप्रेस पे भी चेक करोगे, सही है। अली एक्सप्रेस पे कैसे? मैं अली एक्सप्रेस खोल लेता हूँ और मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ ये अली एक्सप्रेस पे बिक रहा है प्रोडक्ट। ये मैंने अली एक्सप्रेस खोल लिया। मैं इस प्रोडक्ट की जो है वो पिक्चर ले लेता हूँ। ये मैंने इसकी पिक्चर ले ली है। यहाँ पर जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखो यार, सेम टू सेम प्रोडक्ट तो सही है। मैं उनको बेचारों को जो है वो बुरा भला बोल रहा था, लेकिन ये प्रोडक्ट तो अली एक्सप्रेस पे भी रखा हुआ है। देख रहे हो कितना सस्ता रखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट है वो 4.64 का मिल रहा है, सेम टू सेम प्रोडक्ट।
मैं जो उन बंदों को बुरा भला बोल रहा था, लेकिन वो भी प्रॉफिट की इससे ज़्यादा बड़ी गेम खेल रहे हैं फिर तो। अगर कोई बंदा अमेज़न की तो समझ आ गई ना आपको, अमेज़न में तो कोई ऐसी बात नहीं है ढकी छुपी, मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। जहाँ तक प्राइस की बात थी तो वो भी मैंने आपको सारी समझा दी है, सारी बातें मतलब क्लियर कर दी हैं, कोई अब छुपी हुई बात नहीं है आपसे अमेज़न के रिलेटेड। और अब तो मैं आपको तरीका देखो, एडवांस लेवल पे आपको मैं अब तरीका बता रहा हूँ कि मैंने सेम प्रोडक्ट जो है उसको अली एक्सप्रेस से भी निकाल लिया। अब ये स्मॉल साइज़ आ गया इसका, ठीक है, 4.71 की है, ये इसकी रियल प्राइस नहीं है। फिर बात है अली एक्सप्रेस पे आपको फ्री शिपिंग उस वक्त मिलती है जब आप $10 से ऊपर की बाइंग करोगे, सही है। मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ इसकी रियल प्राइस चेक करने के लिए। ये स्मॉल है जो मोस्ट पॉपुलर था, यही है ना यार, इसी तरीके से था ना वो भी, जब प्लेन है बिल्कुल। नहीं नहीं, यही है, देखो बीच में लकीरें नज़र आ रही हैं। 4.71, 1.99 इस पे शिपिंग लगेगी, देखते हैं यार हमें कितने का मिलता है ये, करम करे अपना। फिर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से जो ड्रॉप शिपिंग है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, अमेज़ॉन से या फिर जो है अली एक्सप्रेस। वैसे इसका मतलब ये नहीं मैं दोनों मार्केट प्लेसेस को जज कर रहा हूँ, या मैं बात बोल रहा हूँ कि आप अमेज़ॉन की करो या अली एक्सप्रेस की करो। मैं पर्सनली दोनों जगहों से ड्रॉप शिपिंग करता हूँ और दोनों जगह से प्रॉफिट निकलता है। 20% एवरेज प्रॉफिट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई आपसे पूछे भाई आप क्या बिजनेस करते हो, उसको बोलोगे भाई मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, पूछेगा कितना प्रॉफिट निकालते हो, आपने बगैर सोचे समझे उसको बोलना है मैं 20% प्रॉफिट निकालता हूँ क्योंकि ये मार्केट का रियलिस्टिक प्रॉफिट है। अब यहाँ से जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना वो मिल रहा है 7 पॉइंट, सॉरी जो आपको प्राइस मिल रही है चेंज करो, वेस्ट का एड्रेस कर दिया, ऑस्ट्रेलिया का एड्रेस हुआ हुआ था। ये प्रोडक्ट आपको मिला 6.96 का यूएस के अंदर, 1.99 इसमें ये है, ये इसकी शिपिंग है। ये आप कह रहे हो कि वहाँ पर ज़्यादा क्यों और यहाँ पे क्यों, ये स्टेट के लिहाज से होता है। यहाँ पे जो स्टेट डली हुई है वो ये है, देखो स्टेट और सिटी जो डला हुआ है वो ये है। वहाँ पर लॉस एंजलिस का कैलिफोर्निया डला हुआ था तो वहाँ पर ज़्यादा क्या कहते हैं, जैसे आपको अब ये आपको इतने का लग रहा है। और बंदा इसको कितने का बेच रहा था, बंदा इसको बेच रहा था 11.90 का बेच रहा था जो हमने, यार 21% प्रॉफिट निकाल रहा है बंदा, और क्या चाहिए। तो आप तो फिर आप फिर यहाँ पर एक और जुगाड़ कर सकते हो, मैं आपको जुगाड़ बताऊँ क्या है। आप यहाँ पे जो जुगाड़ कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि आपको जो है वो ये तो पता चल गया कि सबसे सस्ती ना 11 की बिक रही है, 11 से सस्ती मैंने अभी तक प्राइस नहीं देखी यहाँ पे, मैं आप मेरे साथ हंटिंग कर रहे हो, देखो 11 की बिक रही है। आपको पता चल गया भाई 11 पे ना मुझे, क्या आ गया, आपको पता चल गया कि 21% प्रॉफिट बच रहा है, आपको $2.52 बच रहे हैं। आपको पता है 11.95 में ना मुझे इतने बच रहे हैं, और वहाँ पे जो सबसे सस्ती प्राइस बिक रही है वो बिक रही है 11.99 की। अब आप अली एक्सप्रेस पे आ गए हो, अब क्या सीन करते हो, आप ये करते हो, आप अपनी जो डिलीवरी टाइम है ना उसको तो आप यही रहने देते हो जो इन्होंने रखी हुई है 10 अप्रैल तक। वैसे अली एक्सप्रेस पे आपको जो डिलीवरी मिल रही है वो मिल रही है 13 अप्रैल तक, 8 से 13 अप्रैल को, यहाँ पे देख सकते हो 8 से 13 अप्रैल पे आपको जो है वो डिलीवरी मिल रही है अली एक्सप्रेस पर। तो आप क्या करते हो, जब आपको पता है 8 से 13 को मिल रही है, ये बंदा जो है वो मैक्सिमम कर गया, ये जो है ये 10 तक दे रहा है, 6 से 10, तो कहीं ना कहीं गुजारा है आपका, डिलीवरी कहीं ना कहीं हो जाएगी, सही है। 3 दिन आगे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता 3 दिन से, लेकिन अगर ये 10 पे ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, मैं उसको ये बात बोलूँगा। अच्छा अब क्या सीन है यहाँ पर, है ये रहा, आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि आप डिलीवरी टाइम जो है वही रहने देते हो जो उसने रखी हुई है 10 अप्रैल वाली, कि आप फास्ट डिलीवरी टाइम नहीं देते क्योंकि अब तो आप अली एक्सप्रेस से कर रहे हो ना। आप यहाँ पे जो इसकी प्राइस है वो 10 पॉइंट कर देते हो, ठीक है। आप 15% प्रॉफिट निकाल रहे हो, 2% प्रमोशन के साथ, सारी चीज़ें जो है वो देखने के बाद अगर आपका अकाउंट जो है वो टॉप रेटेड होगा तो 17% प्रॉफिट निकाल लोगे, सही है। बस ये छोटी सी गेम थी, आप इसको खेल सकते हो। आपको अली एक्सप्रेस, अमेज़ॉन, सारी जो हंटिंग है वो क्लियर हो गई है, और कोई बात ढकी छुपी है नहीं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है आगे जो है आपको 5 जून 2026 तक इंशाल्लाह जो है वो आपको हम रेडी कर दें, ताकि आप जो है वो 1 लाख बच्चा जो है, 1 लाख क्लाइंट है हमारा, 1 लाख उसको स्टूडेंट बोलो, उसको जो मर्ज़ी आप बोलो, तो वो 1 लाख बंदा ना तैयार हो जाए 5 जून 2026 तक, ठीक है।
ये सारी चीज़ें जो है वो कवर हो गई हैं, कोई इसमें अब ढकी छुपी चीज़ नहीं है, सब आपके सामने काम किया है जो किया है, ठीक है? टूल्स वगैरह जो भी यूज़ किए हैं सब आपको पता है। अगर बिलो स्टैंडर्ड होगा फिर तो आप ख़त्म। लेकिन यार फिर भी आपको प्रॉफ़िट है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ना अबव स्टैंडर्ड होता है, टॉप हर कोई नहीं कर पाता, टॉप के लिए ट्रैकिंग श्रैकिंग डालनी पड़ती है और 2-4 और मामलात होते हैं। ठीक है फिर, आपको सारी हंटिंग जो है वो क्लियर कर दी है। तो मसला हो फेसबुक ग्रुप में आना। स्क्रीनशॉट वापस बोल रहा हूँ यार, स्क्रीनशॉट लेना सीख लो आप। ये लाइट शॉट ऐप है, इसको डाउनलोड कर लो अपने पास ही, जैसे मैं इजीली ले रहा हूँ। अब कंट्रोल एस दबाऊंगा, ये मेरे पास सेव हो जाएगा, ठीक है? जैसे मैं इजीली स्क्रीनशॉट्स ले रहा हूँ ऐसे आप भी इजीली स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, ठीक है? दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।